10% हाँ। ब्याज में उठाए। अभी वो बढ़ा, फिर वो मेरे पास 5 लाख हो गया। फिर मैंने अभी रिसेंट भी एक से भैया से 5 लाख लिए थे। मेरी जगह पे आके बैठो, पता चल जाएगा आपको कि आप जी कैसे रहे हो। मैं तो जी रहा हूँ, मैंने तो एक बार यही इसकी वजह से जी रहा हूँ क्योंकि इसने घर छोड़ा है। देख रहे हैं बहुत सारे लोग कर्ज देखने वाले, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी फैमिली है। दूंगा सबको, मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, सबका पैसा दूंगा, थोड़ा टाइम दो, करूँगा मेहनत, कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, बस सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा भाई, कैसे कोई ऐसे टैलेंट को चूज करेगा, बताओ। इंडिया में ऐसा कि कोई भी इंसान आगे बढ़ जाएगा ना तो वो ये सोचते हैं ये कैसे बढ़ गया, जलने लगते हैं, एक दूसरे को देख के जलने लगते हैं। चाहे खुद बढ़ रहे हो तो ठीक है, दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। कैसे हो क्या हो उससे वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद बदलाव आता है आप में या नहीं आता, वो मैटर करता है। लड़कियों का एक बात है सर, उनके दिल से कभी कोई नहीं निकलता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निकल गया ना। हेलो एवरीवन, द कुसुम राणा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं फिर से एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी जोड़ी हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है और वायरल जा रही है। तो चलिए मिलते हैं उनसे। विजेंद्र रजाक जी से स्वागत है सर आपका, और मंजू रजाक जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वागत है द कुसुम राणा शो में आपका। थैंक यू मैम। और कैसे हो आप लोग? बस बहुत बढ़िया बढ़िया। फ्रेश लग रहे हो आप लोग। भाई वहाँ से आके बहुत ज़्यादा मतलब खुशी इतनी है। अरे खुशी है। हाँ खुशी है, मतलब इतना अच्छा, और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है हमें अभी यहाँ। अच्छा, इस मतलब इस चीज़ को मैं, जो आज आप वायरल हो रहे हैं, उसको हम लोग एक पीछे पैटर्न में चलते हैं कि ये जोड़ी कैसे बनी। पहले तो आप लोगों की जोड़ी कैसे बनी? अच्छा, जोड़ी के ऊपर? हाँ। जोड़ी के ऊपर तो यही बताएंगे। बताओ जी। जोड़ी के बताओ। ये मुझे कॉलेज में मिले थे। एक्चुअली मैं सेम कॉलेज में पढ़ रही थी, तो ये वहाँ कोरियोग्राफर बनकर आए थे गरबा सिखाने। तो वही मतलब देखा तो लगा कि हाय, मतलब वो वाला सीन हो गया। तो फिर ये था कि मैंने खुद से जाके मतलब इनसे आईडी ली थी। मैंने कहा कि सर आपकी आईडी मिलेगी क्या? तब मैं सर बोलती थी इनको। मैंने कहा सर आईडी मिलेगी क्या? तो इनने आईडी दी, पर फिर ये था कि मैंने तब बताया नहीं था कि ऐसा कुछ है। उसके बाद मैंने साल भर ऐसे नोटिस किया, क्रश रहा, बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पता चलता था इस बीच में? नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। मतलब ऐसा था कि कभी कभार बात होती थी, वैसा वाला था। फिर सडनली मेरे को पता चला कि सेकंड टाइम में भी यही सिखाने आए वापस गरबा। तो फिर मैं गई, मैंने कहा कि अब तो जाना है। फिर ऐसी हमारी नॉर्मल से मतलब बातचीत चालू हुई। उसके बाद फिर मैंने प्रपोज करा था। आपने किया? मैंने प्रपोज करा था। तो सिर्फ मैसेज पे मतलब टाइप करके लिखा था मैंने कि ऐसी ऐसी बात है, अब आप मुझे बता देना। बोला क्या वो बता। तो बहुत बड़ा मैसेज भेजा था वो। तो ये था कि हाँ ठीक है, पसंद करती हूँ, ये सारी चीजें बोली थी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है बताता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, फिर इन्होंने बोला ठीक है ओके, फिर मिलने आना। तो फिर मैं मिलने गई थी इनकी क्लास में। तब फिर इनने मतलब बैठकर मुझे प्रपोज करा था। फाइनली वहाँ प्रपोज किया था। बैठ करके? फिर कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है। वही मिला था। मैंने कहा ओके। फिर ऐसी नॉर्मल अच्छी हमारी मतलब बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हुई, बातचीत चल रही थी हमारी अच्छी खासी। फिर सडनली मेरे ना घर वालों को पता नहीं कहाँ से, मतलब मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मेरा फोन एक्चुअली हैक हो गया है, ये पता नहीं था मुझे। फिर मुझे सडनली मेरे ना सिस्टर ने बोला कि, मेरी सिस्टर का एक्चुअली सैलून है, तो उसने बोला कि यहाँ पर आजा बात करनी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां गई, तो जाकर मैं बैठी थी। उसने पूछा कि तू किसी से बात कर रही है क्या? मैंने कहा हाँ मैं बात कर रही हूँ। सडनली उसने मुझसे बोला कि क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करनी, उन्हीं से शादी करनी है मुझे। फिर उसने सडनली मुझे स्लैप मारा वहीं। तो मतलब मेरा सबसे बड़ी सिस्टर, मेरी एक्चुअली हम 4 सिस्टर्स हैं। तो सबसे बड़ी सिस्टर ने मुझे ना स्लैप किया। उसने कहा कि घर चलते हैं, बात करते हैं घर पर। फिर उसके बाद हम वापस घर गए। फिर उसने पापा को बताई वो चीज। फिर कुछ नहीं, मैंने फोन करके इनको बोला, मैंने कहा पता चल गया घर में, अब क्या करना है? फिर कुछ नहीं, बातचीत चल रही। उसके बाद मेरे मतलब जो सिस्टर है उसके हस्बैंड वो भी आ गए। तो उनने भी बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करा, उनने भी स्लैप लगा दिया था मुझे, उनने भी मारा था। वही पेट पटा गए। कुछ नहीं, 2-4 दिन तक थोड़ी फूलों की सजा ऐसे मिली।
हाँ मतलब ये था कि जीजा को नहीं मानना था, मेरा जियाजी का हक नहीं है हाँ, मानने का। पापा थे, मम्मी थे, घर में सब हैं, तो जीजा समझा जी ने भी? हाँ। हाँ, उनने मतलब वो सडनली अंदर आए और सडनली उनने मतलब इतना तेज थप्पड़ मारा था कि मैं सुन हो गया था मेरा पूरा कान, और तेज उनने मतलब स्लैप मारा था मुझे। तो वही चीज थी। उसके बाद फिर मैंने इनको भी बताया कि ऐसे ऐसे आज चीज हो गई, अब क्या करना है। कहते ठीक है देखते हैं क्या करते हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मतलब मुझे फिर ऐसा दूसरे दिन से ऐसा ट्रीट करने लगे थे जब मतलब कि इंसान जा रहा है तो उसके पीछे जाना, बैठ रहा है तो उसके बगल में बैठना। मतलब ये था कि मैं सडन मोबाइल भी नहीं चला पाती थी, इतना मतलब कि वो यूमिनेट हो पाबंदी जाता हो है गई थी। हाँ, कि बाहर भी नहीं जा सकती थी, मैं शॉप भी नहीं जा पा रही थी, घर में ही मतलब कैसी हो गई थी। मतलब फर्स्ट्रेट, इतना ज्यादा फर्स्ट्रेट हो गया था कि क्या करूँ क्या नहीं। मैंने कहा कि नहीं अब मेरे को अब करनी है शादी। मैंने कहा क्योंकि ये घर वालों का ऐसा था कि वो ये रहता कि कुछ टाइम तक घर में रखते, उसके बाद हो सकता है वो लोग कहीं भेज दें, देते हैं। ये चीज रहती। क्योंकि जो बड़े जो मेरे जियाजी हैं उनकी ही चलती है मेरे घर में एक्चुअली। घर पे? हाँ, ऐसा इस क्यों? चक्कर में क्योंकि वो देखते मेरे घर को भी संभालते हैं थोड़ा, मेरी सिस्टर और वो दोनों के दो। इस चक्कर में उनकी ही चलती, तो वो दबाव रहता है उनका, तो वो हो सकता है मुझे कहीं भेज दें तो फिर हमारा मिलना नहीं हो पाता, ये चीज आती। इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि क्या तो करनी है शादी। फिर मैंने बोला कि आप आओ, मैं यहाँ पर आ रही हूँ। जैसे तैसे करके मैं उस दिन सडनली मैंने कहा कि यार मम्मी उस दिन काम में व्यस्त हो गई थी, इस चक्कर में मैंने कहा कि चलो। मैंने कहा मम्मी 2 मिनट में बस आ रही हूँ। मम्मी ने कहा कहीं नहीं जाना। मैंने कहा नहीं बस मैं आ रही हूँ 2 मिनट, दुकान का बोल के मैंने इनको फोन कर दिया था कि मैं वहां आ रही हूँ दुकान साइड, आप आ जाओ। तो वहां पे इनकी फ्रेंड की ही शॉप थी घर के पास ही, तो मैं वहां गई। ये खड़े हुए थे, फिर गाड़ी में बैठी। मैंने कहा चलो आप यहाँ से पहले, तो फिर वहां से निकले और इनकी दीदी के यहाँ गए। और फिर मैंने कहा कि मेरे को शादी करनी है, बात खत्म। मैंने कहा करनी है। लग भी रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन ये था कि यार एक बार वो हाथ से चीज चले जाती फिर दोबारा नहीं आती, ये चीज रहता। और मेरा ये था कि यार इतने टाइम से क्रश था और जब इंसान मिल रहा है तो फिर क्यों हाथ से जाने दो, वो चीज। मैंने कहा नहीं करनी है। मैंने कहा थोड़ा टाइम बाद मान जाएंगे हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं मेरे घर में अलाउ नहीं है, मेरे घर में अलाउ है लव मैरिज। मेरी सिस्टर की भी लव मैरिज ही थी, ये थी उनकी भी लव मैरिज ही थी। फिर कुछ नहीं, इनकी सिस्टर के यहाँ गए, इनके सिस्टर ने रेडी होने का पूरा सामान दिया, साड़ी वाड़ी दी। उन्होंने कहा कि ठीक है। ये हमारी बातचीत चलती रही, इनकी मम्मी से भी मतलब चला। फर्स्ट टाइम मिली थी तभी मैं, शादी वाले दिन ही फर्स्ट टाइम मिली थी सबसे। सिर्फ इनके अलावा वहीं मिली थी बस वाली। सबको किसी को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। सब शॉक्ड में थे उस दिन। और मेरे सबसे ज्यादा मुझे लगा क्योंकि मेरा सपना था कि शादी जैसे मैं बड़े भाई की करी थी हम लोगों ने कि खुल के हाँ धूमधाम से, वो मुझे थोड़े बहुत जानते हैं तो सबको बुलाऊंगा, खुशी होगी। मेरे भगने अरमान में भे गए हैं आंसू, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब इतनी खुशी थी कि शादी करनी हो। मेरा ये था कि यार जो अच्छी लड़की मिलेगी शादी कर लेंगे उसके साथ। इसने बोला करना है शादी, चल यार देखी जाएगी, होगी जाएगी। जब तक गए मंदिर गए, यहाँ तो पुलिस कंप्लेंट हो गई थी आपके घर वालों? हाँ, मेरे घर वालों ने कर दी मारने थी। की धमकी उमकी देने लग गए थे। तो फिर हम 3 दिन तो फिर हम बाहर थे, मौसी के यहाँ पे रुके थे 3 दिन में, मेरी मौसी के यहाँ पे। फिर सर्टिफिकेट बनवाया, फिर थाने वाने पहुंच गए थे। तो उनका फिर हो गया, तो उन्होंने बोल दिया कि हमको रिश्ता नहीं रखना, उनके परिवार में नहीं रखना। आज का दिन हो गया, 2 साल हो गए, कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं? 2.5 साल हो गए, 2 भी नहीं 2.5 साल हो गए। याद नहीं आती? याद आती आती है है। मगर कैसे तो करें। याद तो आती है, पापा की आती है, पापा से बहुत वो मांगती है। लड़कियों का एक बात है सर, उनके दिल से कभी कोई नहीं निकलता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति निकल गया ना उसके बाद दोबारा नहीं आ सकता। नहीं आता, वो तो है। ये लड़कियों का बिल्कुल कनेक्ट है, वो ऐसे कनेक्टेड होती नहीं है, और होती हैं तो बस दिल से होती है, और जब छूटती हैं तो फिर दिल से ही छूट जाती तो मैं तो बोलता हूँ पापा से बात करनी है तो करो। और उनको वो पापा को मुट्ठी में कर रखा है ना उन लोगों ने, क्योंकि वो बात ही नहीं करने है। अब देते। सोचो उनके जो पेरेंट्स होंगे, आपके बारे में नेगेटिव ही बातें चलती होगी वहाँ, तो कहाँ से पॉजिटिव होंगे? अभी भी इसके बाद भी आने के बाद भी लोग बुराई करेंगे, देखा लड़का कर्जे में है कैसा है, मगर मैं कर्जे में हूँ, कभी दुख तो नहीं दे रहा। अच्छा हाँ, खाने वो कर्जे वाली बात क्या है? कर्जे वाली बात है, ये बहुत साल से लॉकडाउन से चल रहा है। ऐसा नहीं मैं कर्जा था, मेरे पास सफारी थी, मेरे पास हम दोनों ने, भैया ने घर भी लिया था। तो क्या हुआ, एक घर महंगा हो गया था, और जिसने दिया, जो हमारे साथ था जिम थी जिनके ऊपर, गौतम सर, उन्होंने ऐसा कर दिया कि इतना महंगा दे दिया कि वो इतना बेकार निकल गया कि वो दरारें आने लग गई थी घर में। ठीक है, 1 साल के अंदर ही। तो वो घर हमें फिर बेचना पड़ा। फिर मेरा बड़ा भाई की डेथ हो गई थी बीच वाले की, तो फिर उसके बाद से दिक्कत आने लगे। फिर लग गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन में क्या था, मैं एक दिन खाना खिलाने गया था स्टेशन, भोपाल स्टेशन। मैं और मेरा एक स्टूडेंट है ग्रुप का, तो हम दोनों गए थे।
तो 50 पैकेट 1 मिनट में ख़त्म हो गए। हाँ। मतलब पता भी नहीं चला कि ख़त्म कैसे हो गए, इतने जल्दी लोग आ रहे हैं। फिर वो झूम गए। हाँ। तो मैंने कहा खाना नगर निगम नहीं आ रहा क्या? तो उनने बोला भैया नगर निगम छोड़ो, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा खाना देना, और हम बहुत भूखे मर रहे हैं। तो जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, हाँ। तो मैंने कहा इतना तो अपने पास है और 21 दिन बाद खुल ही जाएगा। और मेरे कंटिन्यू शोज थे, जब कंटिन्यू शोज चलते थे मेरे, अभी भी चलते हैं मगर कंटिन्यू पहले बहुत ज़्यादा चलते थे। तो हमने कहा चलो शोज अपने पास पैसे हैं तो 21 दिन तो है, निकल जाएगा 21 दिन। तो हमने 21 दिन कैसे तैसे करके निकाला हमने। फिर वो लॉकडाउन खुल के फिर बढ़ गया, वापस बढ़ गया। तो अब मैंने कहा पीछे नहीं हट सकते। फिर हमने वीडियोस बनाना डालना चालू कर दिया। तो वीडियो बनाना डालना चालू करा तो लोगों के भी सपोर्ट आने लग गया। सबसे पहले हमारी एक मित्र है, एंकर है भोपाल में, तो वो एंकर है स्मिता है, तो उनने सबसे पहले डोनेशन दिया था 4000 का। उनको देख के फिर लोगों ने देने लग गए थे। तो सबने दिया। फिर मेरे पास पैसा खत्म हो गया। मेरे पास थे 3.5 से 4 लाख रुपए मेरे पास खुद की सेविंग थी शोज की। तो मैंने वो तो खत्म हो गई, क्योंकि पर डे हमें कम से कम 500 पैकेट बांटते थे। अब मेरे पास प्रूफ भी है, मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, वीडियो तक भी है। 500 पर डे और 85 दिन या 75 दिन हमने खाना बांटा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई दे रहा है, हमें दे भी रहे हैं, लोग भी दे रहे हैं, मगर पर डे हमारा सिलेंडर जा रहा था रोज का। एक दिन एक भैया है, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं है मुझे, मगर वो पर डे हमें एक सिलेंडर भी देते थे। रोज उनका एक दिन छोड़ के सिलेंडर आता था। तो अब मैंने कहा पैसे खत्म होते जा रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, तो मैंने कहा अपनी कार है गिरवी रख देते हैं। 2 लाख रुपए में गिरवी रख दी, कार रख दी। मेरी शादी हो गई थी? नहीं था, मेरी शादी तभी हुई है लॉकडाउन की। तो मैंने बाइक भी रख दी, कार भी रख दी। मैंने उठा लेंगे शो के बाद। हमने खाना खिलाते गए खिलाते, लोग बोल रहे थे, इसमें अभी कमेंट आ रहा है कि कर्ज लेके खाना क्यों खिलाया। मैंने कहा मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं मगर सामने वाला भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास कॉल आ रहे थे कि भैया यहाँ पे 50 लोग फंसे हैं, भैया यहाँ पे इतने फंसे हैं, आप कुछ हेल्प कर दो। तो मैंने कहा हमारा काम तो चल जाएगा। मैंने कहा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो शोज आ जाएंगे तो मैं कवर कर लूंगा और मैं शो में निकाल दूंगा। मगर ये नहीं पता था कि शो लॉकडाउन के बाद 2 साल तक हमें काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, इवेंट सब बंद हो गए, क्योंकि 50 लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें से हमें 10 को क्यों बुलाएंगे। फिर सब कुछ, अब जो मैंने गिरवी रखा था वो तो चला गया, क्योंकि अब मैं 2.5 लाख और 3 लाख कहाँ से दूँ उनको, ब्याज कहाँ से दूंगा। तो वो चली, गाड़ी चली गई। फिर मैंने और उधार लिए, तो उसका ब्याज 10% था, तो वो बढ़ता जा रहा था। 10% हाँ। ब्याज में उठाए? अभी भी बढ़ा। फिर वो मेरे पास 5 लाख हो गया। फिर मैंने अभी रिसेंट भी एक से भैया से 5 लाख लिए थे, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। 10,000 रुपया, मतलब 2% पे दिया उनने, मगर 10% पे मेरा ब्याज जाता है। 10,000 रुपया हर महीना मैं देता हूँ। मतलब अभी कुछ दिन से नहीं दे पा रहा, कुछ मन से नहीं दे पा रहा, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई। क्योंकि हमने शादी कर ली तो हम अलग हो गए, पहले साथ थे, अब अलग हो। फैमिली के साथ? हाँ, पहले फैमिली के साथ थे, अब अलग हो गए, तो अब हम दोनों रह रहे हैं। तो फिर वो किराया 10,000 रुपया, अभी रेंट भी मेरा घर का वो हो रहा है, क्योंकि मेरा डांस का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये पूरा बढ़ जाएगा, इतना सामान है मेरे पास। तो फिर अभी कैसा रिसेंट, अभी मैं आया हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। तो मैं वो जो पांडा होता है, एक बहुत बड़ा पांडा होता है, 30,000 का पांडा लिया था मैंने। जब शोज करते हैं पांडा देखा होगा, एक बहुत बड़ा पांडा था, वो भी बेच के आया हूँ मैं, कि अभी कुछ खर्चा करेंगे, रास्ते में कुछ खाने को हो या कुछ भी हो, कुछ दिक्कत ना जाए, क्योंकि अभी बहुत साल से, काफ़ी टाइम से इसको कुछ दिलाया नहीं। तो मैं सोचा न्यू मार्केट, अभी से दिल्ली से कुछ ना कुछ अगले दिन कुछ ना कुछ दिला दूंगा इसको, काफ़ी टाइम से दिलाया नहीं है। तो मैंने कहा वो गिरवी कल ही बेच के आया है, कल ही बेचा है एक लड़के को, कल सीओर में, हमारे भोपाल के पास सीओर है, वहाँ पे 10 तारीख उनका प्रोग्राम है, तो उनको बेच दिया। 30,000 का था, 10,000 में उसको मैंने बेचा। मैंने कहा इसको कुछ ना कुछ दिलाऊं, क्योंकि अभी मशीन नहीं है हमारे पास। तो ये क्या करती है, मम्मी की साड़ी रहती है तो उससे सीती है, सूट वूट लेके कुछ ना सिलाई करके खुद पहन रही है कपड़ा। मतलब ये मुझसे नहीं बोल रही कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी परेशानी भी समझ रही है कि हाँ सामने वाला परेशान है, तो क्यों इसको जिद करूँ। ये तो बहुत सपोर्ट करती है अभी मम्मी। और मेरा क्या है कि मम्मी क्या पूरे हाथ अभी ना, अभी आज ही कल अभी आया था तो हॉस्पिटल से दिखा गया। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, ये तो अभी आई है मेरी माँ, जिनने गाली, पापा की मार, लोगों के ताने अभी तक सुन रहे हैं कि कैसा नालायक बेटा पैदा करा है। क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा करके जाऊँ, मम्मी को लेके जाऊँ। मम्मी आज पूरे हाथ गल रहे हैं, घर में खाना बनाने जाती है तो हाथ पे तो पूरे गल रहे हैं उनके। वो मेरी वजह से कर रहे हैं कि इसका कर्जा चुक जाए, मेहनत कर रहे हैं, उनको घर बैठाना है, क्योंकि उनके ऊपर खुद 4 लाख का कर्जा हो गया मेरी वजह से। क्योंकि जिस दिन इंडिया जो कह रहे हैं ना, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में कुछ मिलता नहीं है। मुझे भी नहीं पता था कि, मेरे को यही लगा था कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट मुझे बहुत कुछ दे देगा, क्योंकि 11 साल से मैं सपना देखा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। वहाँ जाके मम्मी ने मेरे को खुद ला के 1.5 लाख रुपये दिए थे कि तू जा। मैंने क्योंकि साल भर से मेहनत करी थी, उसका जो मैं फायर एक्ट करता हूँ वो लगता है, फायर एक्ट का बहुत सारा सामान आता है,
तो मैं लाया, मम्मी ने करा, वहाँ पे ऑडिशन देने गए थे। जब मुंबई जाते हैं आपको पता है खर्चा कितना होता है। हम 4 लोग गए, 3 लोग गए थे, ऑडिशन देने गए थे, वहाँ खर्चा हुआ। वो अभी तक ब्याज चल रहा है मेरा, वो नहीं दे पा रहे। 30,000 35,000 रुपये मेरा अभी घर का रेंट हो गया। सोच नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कहा कुछ बड़ा करना है मुझे। मम्मी को बस एक बार प्राउड फील कराना है कि मैं चाहता हूँ कि उनके जाने से पहले मैं चला जाऊँ, बस उनको बस खुशी दे के जाऊँ कि हाँ तुम्हारा बेटा। मेरी मम्मी बहुत खुश रहती है कि अभी भी आया था, हो जाएगा, तू टेंशन मतलब हो जाएगा। उनको लेके जाना, लोग सोचते हैं कि खुश क्यों है लोग। करण सर ने हमें गिफ्ट दिया तो हम खुश ना हो तो क्या करें, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर रहा, मेरी उनकी वजह से इसका सपना पूरा हो गया, जाने का, घूमने का मिला। अब इसके घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरी जितनी मेरे से हिम्मत हो रही है मैं इसके लिए कर पा रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, करेंगे। जैसा भी लोग बोलते हैं कर्जा क्यों हो रहा है, कर्जा ऐसे ही बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ अभी ज़िंदगी में 12-15 साल से मेहनत कर रहा हूँ। लोग बस जो अभी हम लेटेंट की वीडियो देख रहे हैं बस वो देख रहे हैं, मेरी प्रोफाइल को नहीं देख रहे हैं कि ये कितनी साल से मेहनत कर रहा है और कितने जख्म में पूरा जला पड़ा हूँ। मैंने एक शोज़ किया था, पूरा शो में जल गया। मुझे आग, मतलब बहुत आग से बहुत खेलता हूँ। कांतारा का नाम सुना होगा, जो कांता, वो मैं पूरा करता हूँ। 80 किलो वेट होता है उसका, पूरा 80 किलो वेट रहता है, 25 फीट हाइट रहती है, और पूरा अकेले रख के हाथ पे रहता हूँ, नीचे कील बिछी रहती है, उसको लेके मैं पूरा डांस करता हूँ। मतलब कैसे? कांतारा का जो मूवमेंट होता है मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो पूरी हाइट रहती है, तो इधर तो कर ही नहीं पाता, पूरे में आग रहती है, और 80 kg वेट होता है, और पूरा कंधे पे रहता है, और पूरा डांस होता है। जैसे कांतारा मूवी देखी ना, अपना पूरा गेटअप वैसा रहता है, वो करता है। उसको बनाने में बहुत खर्चा होता है। लोग वो चीज़ नहीं देख रहे कि मेहनत क्या है, उनको लग रहा है कि ये गया शो पे और इनको टिकट मिल गए, घूम लिया और ये खुश हैं, और इनको बस इसने बोल दिया। मैंने नहीं बोला कि 12 लाख मुझे दे दो या कुछ दे दो, मैं तो अभी भी नहीं मांग रहा। लोग हेल्प कर रहे हैं अभी भी। कुछ फेसबुक, मतलब जैसे अभी यूट्यूब पे अभी डाल रहे थे हम, इंस्टा पे, तो लोग कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो लोग कुछ ना कुछ करके अभी भी। किसी ने 10,000 का डोनेशन दिया, मतलब टोटल 10,000 हुआ है अभी तक वहाँ से, और अभी तक किसी ने 5,000 डाला। तो उसका मैं रेंट अभी आधा दे के आया। मैंने कहा मैं दिल्ली से आ जाऊँ, फिर कुछ भेज के फिर दूँगा आपको रेंट। तो अभी एक एड शूट किया अभी उसका पेमेंट नहीं आया, वो शायद आ जाएगा, तो कब आता है पता नहीं। फिर वो आके थोड़ा बहुत रेंट वेंट देंगे, फिर थोड़ा सा इसको कुछ दिलाएंगे, तो थोड़ी चलेगा। देखते हैं क्या होता है, वो तो भगवान जाता है। मगर समय सर के शो से आके थोड़ा फ़ायदा हुआ है कि हम। समय सर के शो में कैसे गए आप, लेटेंट में कैसे अप्रोच किया आपने? नहीं, अप्रोच नहीं किया। वो समय सर ने, वो जैसे शो डालते हैं ना, उनने एक लिंक डाली थी कि किसी को पार्टिसिपेट करना है तो आ जाए। तो मुझे लगा कि ऑडियंस है, तो मैंने कहा देखने चलता है, कैसे देखें। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, और उसमें वीडियो मांगा था, तो मैंने अपने कांतारा के वीडियो डाल के कर दिया। फिर उनका 1 महीने बाद उनका रिप्लाई आया, टीम का फ़ोन आया कि आप लोग सेलेक्ट हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए, तुमको आना। मैंने कहा कौन सा? उन्होंने फिर वीडियो में दिखाया कि कांतारा सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, आपका स्टूडियो कैसा है? उन्होंने कहा ऐसा। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा शो। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। 2 दिन बाद फिर आया उनका फ़ोन कि आप जो कर सकते हो वो कर लो, बस आ जाओ। मैंने कहा मैं करूँगा क्या उस शो में? मैं टैलेंट आप देखोगे नहीं तो मैं करूँगा क्या? कहता आ जाओ, आप ये बैलेंसिंग कर लेना जो मैं बैलेंसिंग करता हूँ, जो मैंने एक्ट किया था वहाँ पे वो कर लेना, आ जाओ, बातचीत करेंगे अपन। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। फिर भी पैसे आप टिकट दे रहे हो, जैसे अभी आप टिकट दे रहे हो, मगर टिकट अब रास्ते में कुछ ज़रूरत है। जैसे मैं अभी यहाँ से वहाँ आया तो यहाँ भी खर्च हुआ है, तो वो कौन देगा? कहीं ना कहीं से तो चाहिए ही ना, कि आपने ये थोड़ी मुझे घर से उठाया और यहाँ पटक दिया, मुझे यहाँ से भी वापस जाना है। तो ये बस ट्रेन स्टेशन या कुछ भी खाएंगे या कुछ भी होगा, कुछ तो ज़रूरत पड़ती है, या तो भीख मांगने लग जाऊँ फिर तो कुछ ना। जो मेरा सामान हो रहा है, जो मेरे पास प्रॉपर्टी, जो मैंने सालों की प्रॉपर्टी बनाई है मेरे डांस की, वो सेल आउट कर रहा हूँ लोगों को, हाँ धीरे धीरे। अब मैंने कहा सोलो ही काम करूँगा, जैसे चल रहा है, तो हम दोनों मिलकर अब जो होगा देखा जाएगा। बाहर ला के भगवान ने जब यहाँ तक पहुँचाया है तो उसका ही सफ़र करेगा। और जो जिन्हों से लिया है मैंने, काफ़ी मम्मी ने दिलाया है, ज्योति आंटी हमारी काफ़ी टाइम से, मतलब मम्मी ने 4 लाख ज्योति आंटी से दिलाया, शायद वो देखेंगी तो सुनेंगी वो, कि उनने आज भी दुआ करती है। अभी भी मैसेज दिखाऊंगा, उनने यही लिखा था तुम बहुत आगे जाओगे। ये मैं नहीं बोला कि पैसे दे दे, जब उनको पता रहता है कि यार बेचारा परेशान है तो क्या मांगू इससे, दे देगा ये। मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं, ये तो भग तो नहीं रहा। आपके सामने, सबके सामने कबूल तो कर रहा हूँ कि आप परेशान है। मेहनत तो देखो, उस मेहनत का कभी तो फल मिलेगा। क्योंकि इंडिया में बस यही तो होता है, लड़की कपड़े उतार रही है उसको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, या कुछ गलत हो रहा है उसको मिल जाएंगे। जो अच्छा कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको कभी कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उसको गाली मिलेगी। जो अभी मिल रही है, इसको बहुत गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, कमेंट में मुझे डिलीट करना पड़ता है कि ये ना पढ़े। ऐसे ही
मैं इसके साथ सो जाऊँ या कुछ कर जाऊँ या गलत बहुत गंदी गंदी गाली बक रहे हैं तो मैं डिलीट कर देता हूँ कि इसको ना दिखे मैसेज। तो मैं रात भर यही इनके देखता लिए रहता आते हैं हाँ ऐसे मैसेज। तुम लोग बहुत फेक हो ये हो। मेरी जगह पे आके बैठो पता चल जाएगा आपको कि आप जी कैसे रहे हो। मैं तो जी रहा हूँ, मैंने तो एक बार यही इसकी वजह से जी रहा हूँ क्योंकि इसने घर छोड़ा है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। और मैं चला गया तो इसका क्या होगा? ये कहाँ जाएगी? तो अब मैं हंसने की कोशिश करता हूँ कि यार हंसें और खुश रहें, कर्जा चुक जाएगा। देख रहे हैं बहुत सारे लोग कर्जा देखने वाले, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी फैमिली है। दूंगा सबको, मैं आपके माध्यम से बोलूँगा सबका पैसा दूंगा, थोड़ा टाइम दो, करूँगा मेहनत। कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ, बस सक्सेस नहीं हो पा रहा। अभी भी लोगों को लगेगा कि फेक रो रहा है। लोगों का कहने का क्या ही कह सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जैसे जिन्होंने 1 रुपये से लेकर 10,000 तक भी मुझे सपोर्ट करा कि यार इसका भला हो जाए क्योंकि टैलेंट है इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। समय सर ने बहुत सपोर्ट किया, वो तो हंसी में निकल गया। मैं कह भी रहा हूँ, वो जो आउट बोला ना, वो आउट नहीं बोलते, वो सपोर्ट करते। करण सर भी सपोर्ट करते क्योंकि जो इंसान ये मालदीव की टिकट दे सकता है तो मेरा कर्जा तो ऐसे चुका देता है। तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए कि मेरा टैलेंट है उस पर मुझे काम दो ना, उसको देखो तो सही। आपने बस ये बोल दिया कि करण ने मालदीव का टिकट दे दिया, उसके पीछे की मेहनत तो देखो, कितनी मेहनत करके आ रहा है यार। मालदीव की टिकट दी है ना उन्होंने, सब कुछ दिया है, टिकट नहीं सब कुछ दिया है। मतलब टिकट यहाँ से भोपाल से लेके मालदीव तक, मालदीव से लेके भोपाल तक पूरा खर्चा उठाया उनने, खाना पीना रहना सब उठाया। उनको लग रहा, बस ये लग रहा है सबको कि उनने 12 लाख दिए, मुझे पैसे 1 रुपया नहीं मिला, बस उनने खर्चा दिया कि हाँ ये जाके आपको करना है। बस खुशी हो भी इसकी वजह से। क्या उनका सपना तो पूरा हुआ, ये बस यही सबसे था। बड़ी मेरे बात। हम तो एक तरह से, मेरे तो काफ़ी टाइम से देखते रहते हैं यार पानी कितना अच्छा है। मैंने इसको शो से पहले ही बोला, मैंने जिस दिन कर्जा उतर जाएगा फिर चलेगा। और मैंने अभी भी बोला कि अपन एक बार और आएंगे, जिस दिन कर्जा उतर जाएगा फिर अपने दम पे भी आएंगे एक बार, फिर अच्छे से जो कुछ चीज़ नहीं घूम पाए अपन वो चीज़ दिखाएंगे, वो घुमाऊंगा तेरे को, घुमाऊंगा जहाँ जहाँ मेरे से हो सकता है वहाँ घुमाता हूँ। औरतें बहुत सपोर्टेड होती है ना, वो आपके साथ में ऐसे में भी बहुत साथ दे रही है। अरे बहुत से छोड़ जाती है जो पहली लाइफ में थे, लड़कियां नहीं होती सगी। जो ये मिली है पता नहीं कैसे, भगवान का कौन सा अच्छा कर्म करा मैंने जो मिल गई, नहीं तो सही में ऐसे टाइम में तो लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंडों के साथ में घर के शिफ्ट सगे हो नहीं जाते होते, हैं। माँ बाप सगे अपने नहीं होते, भाई भाई नहीं होता, कोई नहीं होता। मिल जाए, मिलने वाले बस। मेरा भाई भी इतना अच्छा है, बहुत सपोर्ट किया है और करता भी है। वो बेचारा बड़ा है, मतलब उसकी भी स्थिति अभी खराब है, जिम भी बंद हो गई, जिम है उनका ही बंद हो गया। तो हम दोनों ही भाई, मतलब किस्मत कहते हैं ना, किस्मत खराब चलती है तो सबकी चलती है। तो जब तुम्हारी शादी हुई तो उसके बाद आप लोगों ने, फैमिली ने आपको छोड़ दिया था या आपने फैमिली को छोड़ा था? नहीं नहीं, वो तो इनकी फैमिली ने छोड़ दिया ना। नहीं नहीं, वो आपकी फैमिली। मेरी फैमिली ने नहीं छोड़ा, बस हम मतलब अलग हो गए क्योंकि सामान भी मेरा ज़्यादा था, तो एक बॉन्ड हो गई। पता नहीं क्या हुआ था, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी इनकी भाभी से कुछ हुआ था। तो भाभी का ऐसा कुछ है नहीं, मगर अभी बात कर रहे हैं। कल अभी हम गए थे, भतीजे का बर्थडे था तो बात करती है। कभी कभी हो जाता है उनके मन में क्या चल रहा है, भाभी को वही परेशान है क्योंकि बड़ा भाई की थोड़ी सी स्थिति, हम लोग दोनों की स्थिति खराब है। तो हो सकता है सोच में थोड़ा दिमाग आ गया कि यार एक बार करके देखो, बाहर पता चलेगा। जैसे हम दोनों को करके देखो तब पता चले, पहले वही लोग उठाते थे खर्चा, तो उनने बोल दिया कि तुम करके देखो तब पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है। तो वो चीज़ चल रही है लाइफ में, तो हम फेस कर रहे हैं। आपके जैसे पेरेंट्स नहीं बोलते कि यार हम इधर उधर करके ये कर्जा निपटा दे? वो तो कहाँ, उनका तो खुद मुझे चुकाना है, वो कहाँ से बोलेंगे। सब मेरे मतलब भरोसे चल रहा है अभी तो। मम्मी बस यही तो वेट करती है तेरा कब ठीक हो, बस मुझे ये वेट है कि बस मम्मी का खत्म हो जाए। कितने सुंदर जोड़े हो, कितना सब कुछ है। फिर एक बात है सर ना, जब कर्जा रहता है इंसान में तो अंदर ही अंदर आदमी टूट जाता है, हंसी नहीं आती चेहरे में, है ना। कि मतलब आदमी ऐसा बैठा है, हंसी का माहौल चल रहा है, पर आदमी बाहर से तो हंस रहा है पर अंदर से रो रहा है वो कि भगवान ये कब ठीक हो, कब मैं खुल के हंस पाऊँ। वो तो मैं घर में बस पड़ा रहता, मेरे डार्क सर्कल सब पड़ गए, रूम में पड़ा रहता हूँ, फ़ोन चलाते रहता हूँ। कहाँ जाऊँ किससे अब, क्योंकि पता चला बाहर जाऊँ कोई मांगने लग जाए, कुछ जाऊँ तो कोई मांगने लग जाए। मैंने कहा क्योंकि, और जो मैंने टीम बनाई थी, मेरा एक डांस ग्रुप था, नहीं होता कर्जा भी कम हो जाता था। मैंने टीम बनाई,
अच्छी खासी बनाई, बहुत बहन भाई सब बनाया, बहुत रिश्ता अभी मानता हूँ मैं। अभी भी लोग आ जाते हैं ना तो मैं खुशी खुशी उनसे बात कर लूँगा, मगर ये नहीं था कि बुरे वक्त में साथ छोड़ दो। क्या होता है कि पैसे ही हर चीज़ नहीं होती, व्यवहार भी होता है। मैंने काम किया, शो किए। अब एक इवेंट किया था, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ का अभी तक 1.5 लाख रुपये नहीं मिला मुझे। और मेरी टीम ने बस इसी वजह से छोड़ा है कि उनको पेमेंट नहीं मिली। कुछ शो की पेमेंट नहीं थी, 2-2, 5-5 हज़ार रुपये अटके थे, बस वो अटके थे। फिर मैंने अपना कर्जा, फिर वो उसी की वजह से फिर मैंने कर्जा, वहाँ से तो नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिला, फिर वहाँ से कर्जा लिया, फिर मैंने उनको सबको दिया और उन लोगों ने सबने साथ छोड़ दिया। आज हम 2 ही बचे, मगर 10 लोगों का ग्रुप था, आज कोई नहीं बचा। 1-2 है, बुंदेला वो है, ललिता हमारे ग्रुप की, 2 लोग हैं, विजय है, 2-3 अभी नए आए हैं तो वो लोग काम कर रहे हैं अभी, तो वो भी काम नहीं कर पाते हैं। सबको अब पैसे चाहिए रहता है, कोई साथ नहीं देता कि हम खड़े हैं। हर चीज़ पैसा नहीं होता। आप साथ खड़े होंगे ना तो आप कभी भी आगे बढ़ जाओगे। आज नहीं बढ़ रहेंगे तो कल बढ़ जाओगे, मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक आगे निकल जाओगे। मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, तो अभी तो मुझे ये लेटेंट मिला है। मैं नहीं करता, घर पर पड़ा रहता, कुछ नहीं होता, मगर मैं रोज आए दिन। आपकी किस्मत है, सच में बोल रही हूँ मैं। यहाँ से आपकी किस्मत बदलेगी, और जहाँ आप लोग अभी एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो ना, एक टाइम ऐसे आएगा रुपए दुनिया भर के आपके पास में होंगे। बस वो समय होता है ना जो वो काटना होता है। मेरा बस एक था, जैसे मैंने लॉकडाउन से किया था, बस मेरा एक सपना है, कर्जा खत्म हो जाए, मुझे एक NGO खोलना है कि जो मेरी स्थिति है ना गरीबों जैसी, वो लोग ना जिए। मैं पूरे लॉकडाउन तक मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगाया। मेरा फोटो दिखाऊंगा, मैं बाहर रोड पे नहाता था और पूरे 8-6-7 महीने में भतीजे के हाथ नहीं लगाता था। क्यों? कोविड, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं ना, क्योंकि होगा तो मुझे होगा। मैं फैमिली किसी को नहीं हाथ लगाते थे, किसी से बात नहीं। खाना बांटा अपना रूम में अलग है, फिर सुबह खाना बनाया, वापस रखा, चले जाते थे हम खाना बांटने। तो हम लोग पूरे अलग ही रहते थे सब लोग। मैंने कहा कुछ हो जाए, बहुत लोग पड़ोसी तो बात ही नहीं करते थे हमसे कि यार खाना बांट रहा है, पता नहीं कुछ हो जाए, इसको कुछ हो रहा होगा। लोगों के अंदर भी मौत का कितना बड़ा डर था, कोविड का वो था। मैंने कहा यार ऊपर वाला है, मैंने कहा आज खिला रहा हूँ तो कभी ना कभी मेरा वक्त बदलेगा, तो आज बदल रहा है। भगवान है ऊपर, अंधेरा है, उनके लाठी में कहते ना आवाज़ नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे करते जाओ। इस बीच में कभी आपके मन में नहीं आया कि यार कितने साल लगेंगे हमारे कर्जे उतरने में, उससे अच्छा तो मैं मतलब अपने घर चली जाऊं या अपने आप को सेपरेट कर लूं? स्थिति सबकी बेकार होती है, ऐसा नहीं कि मतलब जिंदगी सबकी अच्छी चल रही है, सबको कोई ना कोई दिक्कत रहती है। आज नहीं कल नहीं, कभी तो ठीक होगा, भले टाइम लगे, कभी ना कभी तो ठीक होगा। इस चक्कर में ये सारी चीजें में माइंड में नहीं लाती है। इंसान है ना साथ में, तो सारी चीजें ठीक है। बस मुझे तो लेटेंट का शो भी देखा तो मैंने वो चीज़ देखी है, आपका जो इनके लिए प्यार है ना वो बहुत प्योर और बहुत डीप है, बहुत प्योर। वो लाइन आपने जो बोली ना वो बड़ा अच्छा लगा। वो तो है, ये वही चीज है ना कि सामने वाला जब आपके साथ है और आप उनका साथ दे रहे हो तो फिर आप सारी चीजें कर सकते हो। पैसा ऐसी चीज है कि आज रहेगा कल नहीं रहेगा, पर जो प्यार और इंसान का साथ है ना वो जिंदगी भर रहता है। ये चीज है, वो बनेंगे कुछ करेंगे, वही तो चीज, वो अपनी वाइफ को कभी नहीं भूल सकते। वो चीज है जो उनकी वाइफ ने त्याग किया है, जो सहा है, वही चीज है। इसलिए बस साथ रहती हूँ कि हमेशा साथ ही रहना है, बिल्कुल अकेले छोड़ने का मन नहीं होता। और अब तो आप कंटिन्यू साथी हो, क्योंकि जोड़ी वायरल है। जोड़ी वायरल है तो अभी साथ ही है। सोशल मीडिया ने और साइड वो कर दिया आपको। अभी थोड़ा सा लाइव आया था तब काफी सारे लोग जुड़े, फिर कुछ कॉल बोलता है भैया देखो तुम्हारे हेटर्स आ गए। मैंने कहा ठीक है, उनको बक लें तो उनकी खुशी होती होगी, गाली बकने को बक जान दो, क्या होता है। गालियाँ क्या आती है सबसे ज्यादा? गाली अभी एक आया था, क्या हुआ था, मुझे इसके साथ सोना है, रंडी फ्री में मिल गया इसको, तो क्यों, क्या फ्री में मिला है, मतलब वहाँ तक आप जाओ तो सही, जो मैंने मेहनत करी है। मेरी वाइफ है इसलिए जा रही है ना मेरे साथ। किसी लड़की का आया था या लड़कियों का पता नहीं, आईडी बदल के बताते हैं तो पता भी नहीं चलता। अभी भी इसके पास आया था एक स्क्रीनशॉट, पड़ा होगा शायद इसके पास, पड़ा है ना वो वाला जो उसका ब्लॉक किया था उसको। हाँ तो वो भी है, तो बहुत गंदे बक रहे हैं, पता नहीं क्यों बक रहे हैं। अभी तो मेरा कुछ है भी नहीं, कुछ करा भी नहीं इतना कुछ, हम किसी का कोई गलत कर भी नहीं रहे। हम करण सर ने हमारी हेल्प करी, वो भी घूमने के लिए करी है, ना कि हमारे सिर से कोई कर्जा उतर रहा है, कुछ हो रहा है। हम घूम के आ गए, ये कह रहा कर्जे में भी घूम रहा है, तो यार कर्जे में क्या, वो सही बात है, जब मर जाता है तो बोलते हैं कायर है, मर गया, माँ बापों के लिए छोड़ के चला गया सब कुछ। जी रहा है तो साला क्यों जी रहा है, क्यों खुश है,
तो मतलब इंसान खाए तो क्यों खाए, नहीं खाए तो भी भूखा क्यों मर रहा है। तो कर्जा वैसे ही चुकेगा जब मेहनत करूंगा, वैसे ही धीरे धीरे चुक पाएगा, एकदम से तो बाहर नहीं चलाएगा। वो ब्याज बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लोगों को पता भी चल रहा है, लोग देख भी रहे। अभी किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या लाइफ में, लोग देख रहे हैं, ना किसी कमेंट आ रहा है ना पैसा मांग रहा है, मगर मुझे तो देना है, मुझे तो शुरू से ही देना है। अभी भी थोड़ा आएगा, जितना भी जहाँ से मेरे पास पैसा आता है मैं दे दो यार, इधर से दे दो, रेंट आ रहा है इधर दे दो, इधर से आ रहा है इधर दे दो। हम जितना हो सकता है हम कम करें, मतलब तो बिल्कुल ही 0 बटा सन्नाटा हमने कर रखा है बिल्कुल ही। एक चीज़ तो बहुत वो है, मतलब इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए कि कभी भी बड़े ब्याज में पैसा ना उठाओ। जब क्या होता है कि जब इतना फंस जाता है ना इंसान, तो फिर कोई रास्ता नहीं दिखता, फिर वही दिखता है कि यार कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा ही। अब मैं भी जैसे अभी मेरा अपना सामान बेच के आया पांडा, तो ज़रूरत रहती है कुछ ना कुछ। अभी मुझे रेंट घर वालों को, मकान वालों को देना है, वो भी कब तक बेचारे हमें छूट देंगे, तो उनको देना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम मिलेगा, ये नहीं कि अभी नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, सीज़न चालू हो जाएगा तो मिलेगा। ग्रुप नहीं बनता लोगों का आजकल, सबको अपने मतलब ही होते हैं। कितना भी आप अच्छा कर लो, मेरे घर में खाना नहीं होता ना, फिर भी मेरे पास खाने को नहीं है, कोई मेरे घर आ जाता है तो मैं कहूँगा खिलाओ, कहीं से भी ला के दो, खिलाओ। मेरे ग्रुप में आते लड़के आ जाते हैं, मैंने खिलाओ, वो कहते हैं भैया नॉनवेज बना दो, मैंने कहा लेके आ, पैसा नहीं है, मैं कहीं से ही पैसा करूँगा, 500 रुपये उन बेचारों को खिलाऊंगा। गैस खत्म हो जाएगी फिर भी लेके आऊँगा। हमारे घर में हम कैसे चलाएं, हम सिलेंडर भरने, क्योंकि अब सिलेंडर महंगा हो गया, 2100-2200 का हो गया, वो भरा ही नहीं रहा। वो नहीं होती केटली जिसमें चाय बनाते हैं वो गर्म, वो इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसी में हम चावल बना रहे हैं, उसी में दाल बना लेते थे हम, उसी को खा लेते, और फिर कॉफ़ी और चने उबाल लेते थे, तो हमारा वो जैसे चना शाम को एक टाइम खाना खाते थे, चल रहा था, वही चल रही थी, वही बेचारी मेरे साथ जी रही है। देखा वो मम्मी ले आती थी, मम्मी काम पे जाती थी तो मम्मी ले आती थी कुछ ना कुछ खाने को, मम्मी को और इन दोनों को थोड़ा सा मुझे ठीक करना है, बस लाइफ ठीक करनी है मम्मी की और इनकी। लड़कों का सपना रहता है ना अपनी माँ और वाइफ के लिए, क्योंकि उनने बहुत सहा है और आज भी सारी है। पापा से तो आज भी गाली खाती है मेरी वजह से, क्योंकि मम्मी यहाँ रहती है, पापा वहाँ नहीं जाती है, तो वो यहाँ जाती है, ऐसा वैसा पापा ड्रिंक कर लेते तो फिर सुनाने लग जाते हैं। आपने यही प्रोफेशन क्यों चूज किया? पता नहीं, शुरू से मतलब पहले तो मैं डांसर था, मतलब डांस जैसे हिप हॉप जो अपन करते हैं वो करते हैं। मेरा अलवर से, मतलब अलवर है ये राजस्थान है अलवर, वहीं से मतलब जन्म मेरा वहीं था, परिवार मेरा भोपाल का ही है। तो अब भोपाल पहुँचे तो कंपटीशन बहुत है, नॉर्मल डांस का कंपटीशन बहुत है, तो मैंने सोचा कुछ अलग करेंगे। तो वो साइकिल की रिंग होती है ना जो मैं घुमा रहा था उस टाइम, वो मैं साथ साथ घुमा लेता हूँ, ये तो एक घुमाई थी, मैं साथ साथ घुमा लेता हूँ, एक के ऊपर एक 3 रिंग घूमती है मेरी। अब वो तो उनमें भी आग रहती है, मटके रख लेता हूँ 11, और एक रिंग होती है स्काई व्हील बोलते हैं उसको, वो घुमाता हूँ, यहाँ पे पूरे घूम 11 मटके, तो वो नीचे नहीं गिरते? कुछ है क्या इसके पास साइंस आपका? नहीं, वो एक तो बैलेंस प्रैक्टिस करते हैं, वो तो बैलेंस करते हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा वो आटे से चिपक जाते हैं, आटा होता है ना अपना आटा, उससे चिपक जाता है, तो बहुत आटे से बस वो चिपक जाते हैं, मगर बैलेंस अपन को बनाना है, सिर से बैलेंस बना रहा है, दिमाग अपने सामने मगर ऊपर सोच है, पूरा दिमाग से चलता है। मैंने सऊदी अरब भी किया है, सऊदी अरब में 6 महीने काम भी किया मैंने। सऊदी अरब? हाँ सऊदी अरब, वहाँ पर रियाज सीजन चलता है, वहाँ पे जैसे थीम पार्क होते हैं ना, ऐसे वहाँ पार्क होते हैं, तो वहाँ पे किया, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत काम हुआ, वो काफ़ी था, चल रहा है लाइफ में। अब देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होता है, जो लेटेस्ट हो जाएगा सर, क्योंकि मेरी भी रिक्वेस्ट है कि मैंने ये देखा है, मैं मेरे शो में एक बार बहुत पहले वो भी आए थे, क्या नाम है उनका, कांति ड्रिलमैन, जानते हैं ना? मैं वही तो बोल रही हूँ, लोग क्रांति ड्रिलमैन ना, हाँ मुझे सर बोलते हैं, जानते ही नहीं भाई लोग, मतलब समझते ही नहीं कुछ चीज़ों को ना, क्योंकि अगर भाई हम अपने टैलेंट को नहीं इज्जत करेंगे, नहीं चीज़ों को उनको वो करेंगे, फिर कैसे कोई आगे बढ़ेगा भाई? कैसे कोई ऐसे टैलेंट को चूज करेगा, बताओ? तो मैं कह रहा टैलेंट की कहाँ कदर है, आप बताओ ना। मैं इतना मेरे पता नहीं, अब देखो ना, मेरा टैलेंट था ना, हमने कुछ करा इस शो में, फिर भी हमारे 23,000 ठीक है 23,000 फॉलोवर्स हो गए, फिर भी कम है, अभी भी कम है, मगर मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मेरा 1600 पे अटके थे। 1600 पे अटके थे, मतलब जब आप लेटेंट से पहले 1600 थे आपके? हाँ 1600 थे, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, 1600 थे। जिस दिन उस दिन 1-2 दिन में बस बढ़ गए, इसके थे 192, उससे ज्यादा ही नहीं थे, और फिर अब 12 हो गए, 12। अब बता क्यों? मैं यही पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से, क्यों? बस ये बातचीत करने का नहीं, वजह क्या है? जब मैं इतनी साल से मेहनत करी, मैंने 10 साल से,
आप गाली तो बक रहे हैं, ये नहीं कह रहा सभी एक जैसे हैं, बहुत सारे हेटर्स है, क्यों वो तो जलती है, उनको तो अगरबत्ती लगी पड़ी है, उनको तो पता नहीं वो मालदीव क्यों नहीं गए, पहले उस लायक तो बन जाओ। और क्या। तो मैंने जो 10 साल से जो इंडियाज गॉट टैलेंट और मैंने साउथ के शोज किए, वो टैलेंट क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं देखा गया? बिल्कुल। यही ऑडियंस है ना, ऑडियंस तो यही है ना, पब्लिक तो ये टैलेंट क्यों नहीं देखा? अभी मैं डांस की डालता हूँ तो कम व्यूज आ रहे हैं, हम दोनों की डाल देंगे या लेटेंट की डाल देंगे, उसके व्यूज लाखों में चले जाएंगे। तो ये क्यों आ रहा है? टैलेंट की कदर नहीं है क्या इंडिया में? और यही चीज मैं बाहर जाता हूँ तो कितना सम्मान मिलता है मुझे, सम्मान मिलता है। यहाँ पे यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। बाहर जाते हैं ना बहुत रिस्पेक्टली बैठाते हैं, यार ये आर्टिस्ट है। हमारे अलवर का ही है कि परवीन प्रजापति, बहुत बचपन से मैंने देखा है छोटा से, वो आज इटली पता कौन कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, उसको कितना सम्मान मिल रहा है बाहर, यहाँ नहीं मिल रहा, वो यहाँ नहीं करता काम, कदर ही नहीं हो रही। यहाँ देखो हर लड़कियों के फॉलोअर्स बढ़ते जाते, जैसे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। हम साले मेहनत आग लगा ले, शरीर जला ले, कुछ भी जला दे, गाली और बकते हैं, साला मर जा जाके। ये कौन सी बात है? हम टैलेंट का तो कदर करो। इंडियाज गॉट टैलेंट में क्या मिला मुझे? करा बस 10,000 व्यूज आए थे, वो भी सोनी ने कोलैब किया था, उसके बाद 10,000 व्यूज हैं? हाँ, उसके बाद 10,000 बाद में 10,000 और यहाँ पे वही वीडियो अब वो वीडियो 2.5 लाख पहुंच गई। अब देखा लोग, अब आपके बारे में एक एक चीज सर्च करना हाँ, स्टार्ट करेंगे। अब 2.5 लाख हो गई, जिसमें मलाइका मैडम है, सिद्धू सर है, ये लोग। तो मैंने कहा ये देखो फन करके आया तो फन हो गया हमारा, वहाँ कुछ नहीं हो रहा वाला। आपने एक पता नहीं कौन सी बात कही समय रैना सर के शो में, मैंने यही बोला था कि उनने पूछा था तुम इंडियाज गॉट टैलेंट गए थे तो फेमस हो गए, तो मैंने कहा इंडिया में टैलेंट की कदर का है, टैलेंट की कदर नहीं है, बकचोदी की है, तो आ गए आपके शो में। तो सब लोग हंसने लग गए थे, यार सही बोल रहा है। तो बहुत सारे फिर उसके ऊपर मीम भी बने, कहते बंदा सही बोल रहा है, इतना भी सच नहीं बोलना था। तो बोल रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं काफी। नेचर कैसा है उनका? भाई कसम, हाँ उनके बारे में बात करता हूँ, और मतलब जो मेरा फर्स्ट एपिसोड मतलब फर्स्ट सीजन का जो देखा और जो सोचा और जब सामने मिला, वो मतलब जितने मैंने काफी बड़े बड़े से दिग्गजों के साथ मैंने चिड़ियाघर में भी गया हूँ, मैं चिड़ियाघर आता था सब टीवी पे, वहाँ पे भी गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मिला हूँ, मगर समय रहना जैसा कोई नहीं है। मतलब एक हम अपन है ना, जैसे कौन आता है यार, जैसे अब शूट हो गया आपका, कौन आता है, चल हो गया शूट हो गया चला जाता है, जैसे करण सर गए थे उनके साथ चले जाते हो, वो बंदा वापस आया, सबके साथ फोटो खिंचाई, बात करी, वो रील बना रहे हैं, लड़की कोई बोल रहा है आओ रील बना, तो वो कुछ भी रील में आ जा रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनसे बोलते ये बोल के आओ तो वो रील में आ रहे हैं, और रील बना कर 1 घंटा उनके साथ उनने बात करी शो के बाद, और शो से पहले भी आधा घंटा हमसे बात करके गए थे वो लोग। तो ये इंसान नहीं है तो क्या यार, इतना तो सच में नहीं, लोग पता नहीं क्यों लोग गाल, एक तो देख भी रहे हो आप शो उनका, मजे भी ले रहे हो, फिर बाद में आके तुम कहते हो गाली बक दी, ये बक दी, यार तुम भी बकते हो, उनका काम ही है, उनका बस इतना ही है, वो इतने से में ही बस जो वो शो के दिखता है बस इतना ही है, उसके पीछे की उनकी भी मैं बोलता हूँ देखो लाइव उनने कैसे जिए, और ये जो अभी परेशान हुए थे वो कहाँ उनकी मतलब उनके दिमाग पे कैसे, वो तो पता नहीं कैसे वो वापस आ गए, मतलब कमबैक कैसे कर ले, नहीं तो अच्छे कमबैक नहीं कर पाते वापस, क्योंकि इतना हेट मिलने के बावजूद, इतने कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, मेरे से खुद बोला था कि क्या आसाम बोल दो, तुम आसाम से हो, आसाम हिट, आसाम इस आर्ट, बहुत मस्त हुआ था, मतलब दिल के बहुत अच्छे हैं वो, बहुत मतलब। और उनका यूट्यूब वाला मैंने शो देखा था ना, तब से तो और फैन हो गया मैं, मतलब क्या तो उनने अपनी स्टोरी बताई अपनी माँ के लिए, इतना का सुना, बाप तो बिल्कुल मस्त है, तू टेंशन, साला मेरी ज़मीन चली गई तो अब मैं टेंशन न लूँ, तो वो कहता वही हम उन्होंने उस शो से बहुत कनेक्ट किया अपने कनेक्ट करा, बहुत कनेक्ट, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली थी ना, वो घटनाएं बताई थी जो उनके साथ एक्चुअल में हुआ, उसमें कोई झूठ नहीं था या कोई स्टोरी। अब सोचो उनने ये तक बोल दिया था कि हम अभी KBC गए थे तो उनका भी सच बोल दिया, मतलब सच बोलना नहीं चाहता, वो हर चीज़ सच बोल दे कि कोई देख रहा है, कोई मतलब नहीं, जो है उनके दिन में वो पूरा रखते हैं, ये नहीं कि अपन छुपा लो या डर जाओ, नहीं, जो है उनके मन में वो बोल दे, देखा जाएगा जो होता है, मतलब रियल बंदा है तो वो है, मतलब इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद लोग डरते हैं यार, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, पता चले कल छप जाए या कल कुछ हो जाए, नहीं यार सब है बिंदास है यार। और कंटेस्टेंट नहीं रखते, भाई जैसा रखते हैं। लाइट चली गई थी शो के दिन, चला भी था, लाइट भी चली गई थी, लाइट चली गई, सब वैसे खाना रहता है, मतलब जितने भी ऑडियंस थी उनको कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया कि मेरी तरफ से खाना खिलाओ इन लोगों को,
मस्त ऐसा नहीं है कि यार मैंने जितने सेलिब्रिटी मिला हूँ, छोटे छोटे नहीं होते टुंचू मुंजू से जो चलते फिरते हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ वो तो ऐसा ऐसा चलता छाती चौड़ी करके, बिल्कुल अकड़ करके। हाँ कि हम सेलिब्रिटी, चार लोग जानेंगे हम सेलिब्रिटी। अरे यार अगर जानो तो सही कि कैसा क्या है क्या नहीं है। समय होता है हर चीज का, जो आपने किया वो तब किया जब आपकी जेब में कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। जब हो आपके पास में दुनिया भर का पैसा, उसके बाद आप करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। कहते हैं बोलना कि अंबानी का लड़का रोल्स रॉयल ले भी आए तो हाँ, क्या ही क्या बड़ी ही बात फायदा, है। हाँ। लेकिन अगर आप जैसे लोग या हम जैसे लोग लेके आए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और तो लोग इम्पोर्टेंट ये है कि आप किन हालातों में किसी की हेल्प कर रहे हो। लोग वही तो नहीं सोचते कि हाँ क्या कर रहा है, क्या इसकी लाइफ है, कैसे जी के आ रहा है, क्या मतलब खो के आ रहा है, क्या चीज़ खोया है। मैं अपना एक वो बताता हूँ, मेरे बड़े भाई की डेथ हुई थी। तो अपना काम होता है वो प्रोफेशनली होता है, ठीक है। मेरा शोज थे तो मैंने बाल नहीं दिए थे उस टाइम। तो मेरे जब भाई के 3 दिन बाद अपना क्रियाक्रम के 3 दिन बाद से मैं शो करना चालू कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने काम ले रखा था। लोग बोल रहे हैं इसको, मेरा भाई आईसीयू में था और मैं इंदौर में शो कर रहा हूँ, और शो करने से पहले मैं रो रहा हूँ कि मेरा भाई ठीक है, मगर जब स्टेज पे चढ़ रहा हूँ तो वही जुनून वही एनर्जी किसी पब्लिक को ये नहीं दिखा कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। और मैं घर आया तो पता चला भाई नहीं है। तो मेरे दिन पर क्या बीतती हम जानते हैं। वो इतना अच्छा, मतलब मेरा भाई सहवाग के साथ खेला है, विराट कोहली को बॉल डाली है उसने, क्रिकेटर था वो, रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे वो दिल्ली में, नहीं खेलता। बेटे जैसे अपन बात कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे ही बैठे बैठे अटैक आ गया था, और बल्कि वो तो स्पोर्ट्समैन था, उनको कुछ होना नहीं चाहिए था। कहता भाई पार्ले जी भी टीवी पे आ गया, तू कब आएगा। बस वो ही बोला था उस दिन के, और आज दिन तक मैं कह रहा हूँ भाई तू कहाँ है, क्योंकि वो मतलब पापा से लड़ लेता था, ये जाएगा सब करेगा, ये मेहनत कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं मेहनत, वो करेगा। तो वो है ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, भले बहुत सारी चीज़ें आ जाए, लेकिन जो चले जाते हैं ना हमें छोड़ के, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। वो खालीपन हमेशा रहता है। वो तो याद रहती है, याद छुपी रही, कहीं नहीं जाती उसकी, कहीं रहता है। ठीक है, चलना है लाइफ में। इतनी सारी मुसीबतें आप ही में क्यों डाली ऊपर वाले ने। मैं तो मैं भी बोलता हूँ, मेरे जिनको को मैंने हटाया है और जिनको मैंने सिखाया, मेरे आधे तो भोपाल में मेरे ही है। आधे ग्रुपों में जितने भी ग्रुप चलते हैं, हमारे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, 7-8 ग्रुप है भोपाल में, अच्छे नाम, उनमें आधे डांसर तो मेरे भरे हैं, कहीं के किसी के 1 है, किसी के 2 है मेरे, क्योंकि मैं परफेक्ट सिखाता हूँ। जो हम परफॉर्म करते हैं मैं रेडी करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। सबको एक प्रोफेशनली डांसर मिल जाता है, लड़की हो चाहे कुछ हो, हर चीज़ की नॉलेज देता हूँ उनको, हर चीज़ का सिखाता हूँ उनको। तो हर ग्रुप में तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं पीछे भागते जा रहा हूँ। क्योंकि वजह क्या होता है, अभी भी मैं कोई से शो था क्या था, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं तो चला जाऊंगा यार, मेरा काम है क्या, लोग मैं तो कर ही रहा हूँ मेहनत, तुम मेरे पास आया तो तुमको थोड़ा तो मुझसे मिल जाएगी, मैं सिखा दूँ। लोग बोलते हैं कभी भी अपनी मेन चीज़ नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है ना, अपना टैलेंट नहीं सिखाना चाहिए। और मैं कहता हूँ सीखो यार, क्या ही होगा ज़िंदगी में, कहाँ ले जाऊँगा मैं, मर जाऊँगा, तू अपना मेहनत का खाएगा, मैं अपनी मेहनत का खाऊँगा। मुझसे ज़्यादा बस ये हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत तेरे से अच्छा कर सकूँगा, हो सकता है तू मुझसे अच्छा करेगा। बस उसी में लोगों का घमंड आ जाता है कि यार अब तो मैं सर बराबर, अब तो मैं इनको लात मार दूंगा। तो वही होता है, गुरु को लात मारते हैं फिर वो खुद ही नीचे आ जाता है। ना, तो फिर वो तो फिर तो अब वो यहीं भटक रहे हैं, अभी भी देखते होंगे पॉडकास्ट, अभी वो भटकेंगे ही। वही 15, मैं 1200 रुपये, मैं अभी भी बोल रहा हूँ सबको 1200 देता हूँ, जितना मुझे मिल रहा है। शादी में कितना ही मिलता है, कितना, अब 8 लोगों की टीम ले जा रहे हैं, मेरे को 3000 रुपये में नहीं बच रहे शो पे, तो फिर बेकार है मेरी इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना ताम झाम लाखों का सामान लेके जा रहा हूँ, गाड़ी का देना है, रेंट पे गाड़ी लेके जाना सबका, मेरे को 3000 रुपये नहीं मिल रहा, तो फिर बेकार है। आपको मैंने बोला था आप मेहनत करो, अपन रियलिटी शो बड़े करेंगे, ग्रुप हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो अपन मेहनत करेंगे। तो आज 1200 कमा रहे, तो हो सकता है तो 12 लाख भी कमाऊंगे आने टाइम में, 12,000 भी मिलेंगे तुम्हें, नहीं हमें तो ज़्यादा चाहिए। और अभी वो 1000 रुपये हम काम कर रहे हैं, क्यों फिर, मतलब क्या हुआ, घर चल गया क्या। जब यहाँ पे तो मैं तो मदद करता था, अपना फैमिली मान के चला था, कभी प्रॉब्लम नहीं आने दी तुमको, मगर ठीक है छोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ये है ना मेरे साथ, जिएंगे हम लोग, करेंगे साला, अब तो अकेला कर रहे हैं, हम अकेला कर रहे हैं, आज है आज डालते हैं। आप जोड़ी में कर रहे हो, बढ़िया। बस जोड़ी में कर रहे हैं, सिखा रहा हूँ इसको, सिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा डांस तो आपको भी हाँ, आता डांस है। आता है। आपके वैसे ड्रीम क्या है कि क्या क्या, जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या क्या आपके क्या
आलसी हो। क्या क्या आपके सपने, क्या क्या करोगे फिर आप? क्योंकि हर दिन आदमी इस उम्मीद में जीता है ना कि एक दिन बदलेगा, एक दिन बदलेगा। मैं हर दिन पूछो, मैं 3-3 बजे उठ जाता हूँ। हाँ। मैं मेल देखा आता हूँ। मैंने 2,500 मेल करे पूरी कंट्री में अरे, काम के लिए। मेरी प्रोफाइल शेयर करी है। हम्म, 2,500 पूरी ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ मैंने मेल नहीं करा। रात को 3-3 बजे 2-2 बजे उठ जा, नींद खुली मेल चालू, नींद खुली मेल चालू। वहाँ से 2 एजेंसी से शॉर्ट लिस्ट भी हुआ हूँ। वहाँ पे मालदीव भी है, वियतनाम भी है और चाइना भी है। 3 जगह मुझे शॉर्ट लिस्ट करा है प्रोफाइल। राइजिंग स्टार एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 2086 से चल रही है वो। उनने मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट करी। उनको लगा कि हाँ इंडिया में कुछ तो अलग है इंसान, कुछ अलग है जो इसके पास सब कुछ है, इसके और पास ये बहुत सारा इंडिया टैलेंट वाला है। समझ नहीं पा रहे। हाँ बहुत सारा टैलेंट है, इसको रखो। क्रूज में बोला था, अमेरिका में क्रूज चलता है, क्रूज होता है ना वो वाला, उसमें 1 साल के लिए बोला था। पेमेंट भी अच्छा दे रहे हो। अभी वो बस उनने इवेंट वालों ने तो कर लिया, अब मैंने क्लाइंट, अब उनको प्रोफाइल पसंद आना चाहिए बस। अब उनका हो गया तो शायद फिर वहाँ से तो फिर मेरे ख़त्म थे तो सक्सेस हो ही जाऊँगा। बाकी इंडिया में तो धक्के ही खाना है, हालांकि कुछ और नहीं है, वो कुछ मिलना भी नहीं है, कुछ क्या ही करें हम। मेहनत करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कितना ही कर इंडिया लो। में ऐसा कि कोई भी इंसान आगे बढ़ जाएगा ना तो वो ये सोचते हैं ये कैसे बढ़ गया, जलने लगते हैं, एक दूसरे को देख के जलने लगते हैं। चाहे खुद बढ़ रहे हो तो ठीक है, दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ऐसी चीज होती है। आपकी प्रोफाइल को हर दिन चेक कर रहे होंगे, अच्छा 23 हो गए, अच्छा 24 हो गए। हाँ कर रहे हैं बहुत। अभी की मैं बात बता रहा हूँ, एक नाम नहीं लूँगा, छोड़ो तुम तो। एक आता है हमारे घर, अभी घर पे एक सूरज आया था, उससे 50,000 रुपये लेके था, 25 दे दिए मैंने, अभी लाइव में आया था। तो लोग उसकी स्क्रीनशॉट खींच के दे दिए कि वो काम से ही आया था, मतलब मैं उसी को पांडा दे रहा था, वो ऐसे नहीं आया था, वो पांडा लेने ही आया था। तो स्क्रीनशॉट लोगों से बोल रहा है, देखा सर का नाम हो गया तो वो चला गया, उन्हीं के चाट रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा तुम भी तो देख रहे हो, तुम क्यों खोल के देख रहे हो, तुमको तो ब्लॉक है, तुम क्यों देख रहे हो। इतने दुश्मन भी हो गए आपके बाप। और याद है इतना रिश्ता मैंने राखी तक बंधवाई है, बता। नहीं होता सर, पैसे हैं हाँ। तो सब आपके हैं, पैसे नहीं है तो कोई आपका नहीं है, ये बात सही है। और आप पता ये घटनाएं किसके साथ में होती है? उसी इंसान के साथ में होती है जो दुनिया का भला करते हुए चलता है। ये मतलब तुम देखोगे जो सेल्फिश पर्सन रहता है ना, उसके साथ में ऐसी घटनाएं होगी नहीं। मैं इसको मतलब इसको डांट देता था, ग्रुप में कुछ बोल देते हैं ना किसी को, तो मैंने कहा तू मत बोल, मेरा काम है डांटना, तू मत बोल, तू बुरी मैंने मत तो बन। खूब डांट खाई ग्रुप के, जब डांस का टाइम आता है परफॉर्मेंस वगैरह का, तब मैंने भी बहुत डांट खाई। वो लोग को ना डांटू, मैं डांट खाती थी उन लोग के बदले में कि मैं ही डांट खा लूं, वो मेरा ज्यादा कहना अच्छा था तू बुरी मत बन, मगर बुरी तो बन जाती है, पता है ना, बुरा बनते ही है। सबसे पहले इसी को बुरा बनाया, उसको बुरा बना दिया, भाभी है तो भैया बदल गए। अरे मुझे टाइम तो देना है ना भाई, मैं उसकी भी सुनूंगा ना कुछ, तो मेरे भाई वही तो, वही है, सब कुछ मैं सुनूंगा। जो मेरे लिए छोड़ के आई है सब कुछ। मगर तुम्हारे लिए भाई कभी रात में आ जाओ, कभी आ पत्नी जाओ, होती भाई सब कुछ, सही बात है। वो खाने चाहे को कोई दो, भी कुछ कर भी दो। ले। हाँ खाने को दो, कुछ भी दो, बेचारी का रात भर कभी बोल दूंगा क्या बनाना, खाना बना देगी, कभी नहीं मना करती कि नहीं नहीं करना ना, खिलाती, किसी को मना नहीं करती, फिर भी बुरे बन जाते हैं। मैंने कहा अच्छी मजा क्या, साला घर में ना चना ना खाई, यहाँ आके तुम मुर्गा खाना, तुम लोगों को घर में इनको दाल रोटी नहीं मिलती होगी, यहाँ पे खाना है। ठीक है उनकी लाइफ है, मैं तो आज भी किसी से हेट नहीं है ना, किसी से मैं रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कभी भी अपनी लाइफ में घमंड मत करना। घमंड करे तो ये बोलना कि अपने माँ बाप मर गए, तू कितना ही बड़ा बन जाए, कितना ही छोटा बन जाए, सबको एक जैसा रख। अपना भाई माँ ने बड़े हो तो उनको हाथ जोड़ के सब नमस्ते कर। बाकी किसी में एटीट्यूड मत लाना कि यार मैं बहुत बड़ा बन गया, मैं मस्त हूँ, मैं नहीं, हम हाँ, तुम मेरे से कोई बोल देगा यार ये सिखा दे, हाँ ले जा ले जा। अभी भी मेरे बहुतों के पास मेरी ड्रेसें पड़ी हैं या कुछ पड़ी है, मांगते ही नहीं हूँ, ठीक है दे जाना भाई, बोल देता हूँ भाई दे जा। दान पुण्य भी होते हैं, सबकी मदद करनी है बस। पर फिर ऐसे लोगों में जब आएगा तो ऐसे आएगा बिल्कुल, जो लोग हाथ खोल के रखते हैं ना उनके पास आता भी है पैसा, ऐसा नहीं। लोगों को हजम नहीं होती ना। हजम नहीं होती है। बहुत लोग तो जैसे मिट्टी तेल होता है ना, पहले मिट्टी तेल, उसकी खुशबू भी सूंघते हम उससे तो फायर करते हैं हैं, मिट्टी वो अच्छा लगता है आपको? हाँ कीटाणु मर जाते हैं अंदर के। डीजल हो गया और मिट्टी तेल हो गया, इससे तो हम आग लगाते, पी जाते हम तो। पी जाते हो? हाँ पी जाते और दर्द नहीं होता? कुछ पता ही नहीं चलता, एक दिन थोड़ी डकार कभी से। ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कभी आप में कुछ प्रॉब्लम? नहीं मेरे में नहीं हुआ, एक था हमारा अक्षय, बहुत छोटा था, इनके घर के पास रहता है, इतना सा था। तो हमारे लाइव एक शो हो रहा था, हम कृष्ण अवतार कर रहे थे, कृष्ण जी का शो कर रहा था, उसने फायर करी तो क्या स्टेज पे थूक नहीं पाया, वो थूका नहीं तो वो पी गया। अब चौराहे पे आके वो गिर गया, तो लोग हमारे ढीठ लड़के लोग तो ऐसे रहता है, तो उसको कुछ कर नहीं रहा, उसमें दे रहे माँ घूस आई, उठ, उसको 3-4 छाती में घूसा मारा, 3-4 पेट में मारा,
उसकी उल्टी हो गई, वो ठीक हो गया। हाँ। साला मार क्यों रहे हो मुझे? अच्छा, डीजल पी के वो बेहोश हो गया। हाँ मतलब वो नहीं हुआ, वो ऐसे बेहोश नहीं हुआ, हम तो रोज पीते हैं, हम तो पी लेते हैं, हम तो कभी भी शो में अंदर तो पी, हाँ पी जाते हैं, कुछ कोई नहीं दिक्कत नहीं ये फायर तो उसी से करना रहता है पीते ना। हैं, पी जाते हैं, अंदर चला ही जाता है वो तो। मजा लगता है, मीठा मीठा लगता है, डीजल मीठा लगता है। अब तो केरोसिन तो बंद कर दिया क्योंकि मिलता ही नहीं है केरोसिन। अब डीजल मिलता है तो डीजल तो महंगा हो गया। अब तो मोदी जी ने डीजल ही महंगा कर दिया। अब तो गन्ना भी आ रहा है। अब तो लंका लगा दिया उनने, तो उन्होंने क्या क्या लगा दिया। अल्लाह। तो गन्ने का जूस समझ के पी लो है। आपके वो पूछ रही थी मैं, आपके ड्रीम क्या है जब ये सारी चीज़ें भगवान करे बहुत जल्दी इस शो में जो लोग भी आए हैं, कसम से बोल रही हूँ मैं कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हुआ है, फ्रूटफल हुआ है कि उनको बहुत अच्छा इसके बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन इसके बाद क्या ड्रीम है आपके, जब सारे कर्जे वर्जे आपके निपट जाएंगे? मैं तो दिल से दुआ है सर, मुझे रोते हुए तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक मुझे ऐसा लग रहा था सबसे मेरा पहले तो भाई बैठा हुआ है सर, हो रहा सच में। वो बहुत मुझे दिल से हिला रहा था वो बात। बस कुछ यही है नहीं, कि सबसे पहले तो सबका ही वही, मम्मी का सबसे पहले कि मम्मी का कर्जा सबसे पहले चुकाना है और उनको मतलब घर में बैठाना है ये तो चीज, एक क्योंकि प्राउड, वो वैसे तो प्राउड है उनको तो, मगर एक रहता है ना कि यार मम्मी तुम खाओ बैठो, मैं पैर दबा रहा हूं तुम्हारे। अब जब मैं पैसा रहता है ना मतलब इंसान क्या के होता है कि अभी मैं ना उनके सामने जा नहीं पाता, जा नहीं पाता है। शर्म से भी आती है और एक घबराहट से भी छूटती है यार। उनको देखता हूँ देख वो मतलब कैसे उठती हैं अभी, वो दिन भर घूमती है पैदल, कम से कम 20 किलोमीटर पैदल घूमती है वो। बहुत सारे सुनाते भी हैं। वो उठती जब आती है ना बेचारी, उठ नहीं पाती और सुबह 5 बजे चली जाती हूँ। मुझे लगता है साला मैं घर में हूँ, वो काम कर रही है, तो क्या ही जी रहा है साला, मर जाओ जाके। मैंने बहुत 2 बार सुसाइड भी करी, ना, इसने बचा लिया। ऐसा मत करना, ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़े काम के लिए चुना है, ऐसा नहीं मत करना कभी। अब छोड़ दिया, मैंने कहा यार अब जीना है और कुछ करना है, बस मम्मी के लिए कुछ कर दूँ। एक बार कर दूँ मैं तो दुआ, बस कुछ नहीं मांगता मैं, कसम से आज आपके सामने बोला, कुछ नहीं मांगता। ये बोलता हूँ मेरे जाने से पहले मम्मी को मत भेजना, क्योंकि एक वही है जो मेरे को संभाल रही है। आज कुछ हो जाए, मम्मी पैसा दे दो यार, हाँ ला रहा हूँ, मम्मी कुछ दे दो, मम्मी है जो है, बाकी तो सबने साथ छोड़ दिया। ये मम्मी दीदी और हमारी दीदी वो अलग पगलट है यार, उसका तो अलग उसका तो उसके अकाउंट से तो मैं लोन लेके बैठा। है वो तो यार मतलब बहन जैसी मानती है, मतलब ऐसा नहीं कि नंद हो कुछ हो, नहीं भाई बहुत। कभी सुबह कभार ये मुझे डांट देना, तुम मम्मी और दीदी इनको चिल्ला देती, क्यों डांटा तूने। वो मतलब ऐसी है, तो बहुत सपोर्टिव है दीदी मम्मी दोनों। दीदी तो मतलब ऐसी है कि वो लगता ही नहीं कि मतलब नंद है, तो इतना मतलब फ्रैंकली वो बहनों वाला 10 बजे तो मतलब फोन आ जाता है ये चीज सुबह है। रोज, हाँ 10 डेली बजे सुबह फिर 10 शाम बजे को, मुझे फोन सुबह शाम लगाती रोज फोन पूछेंगी लगा के बात डेली। करते हैं। तो लाइमलाइट में तो ऊपर वाले ने आपको लेके आ गया, लिटिल से सबसे बड़ी बात ये है, वो लेके आ गया। अब ये है कि अब चीज़ें हो भी जाएगी ठीक ठाक। आप मुझे 8-9 महीने पहले मिले होते तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा सारा कर्जा मैं ही चुका अरे नहीं देती नहीं, कसम से, क्योंकि हमने इस पे 5-7 महीने से मैंने 93 लाख रुपए तक हमने इस पे इन्वेस्ट कर दिया। स्टूडियो में हाँ, काम करते करते मैं बोल तो रही हूँ 6 महीने पहले होता तो मैं शायद चीज़ों को और बेटर चीज़ें कर सकती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता सर, कर्जे में फंसा व्यक्ति नहीं बहुत, जी पाता है इंसान, सच में। सब कुछ नहीं, हम पैदल घूमते रहते हैं। हर दिन आदमी ऐसा रहता है कि अच्छा इसको पता, मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाले को पता है कि इसकी जेब में कुछ नहीं है। हाँ। कसम से कभी कभी महसूस होता है ऐसा। और कपड़े तो पहनेंगे ना यार, कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या, कपड़े तो लेंगे। लोग सोच रहे हैं तैयार होकर कि बैठा, तैयार होके बैठा अब क्या फटे कपड़े पहन के आ जाओ यार, फटे कपड़े। कपड़े तो लेगा ना इंसान यार। पर आप सच में बता रही हूँ मैं, आप लोगों की जोड़ी और आप लोगों को देख के कोई नहीं बता सकता कि तो आप इस तरीके से परेशान होंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, इसका हम सूट लेने गए थे, ये वाला सूट लिया न्यू मार्केट से, न्यू मार्केट। अब मेरी पैंट ढूंढने में मैंने 1 घंटा लगा दिया, वहाँ मेरे को 700 लग रही, नहीं ले रहा भाई, चलो मैंने कहा सूरज को फोन लगाऊंगा लड़के को, वो दिला देगा। फिर हमने कहीं से सस्ती वस्ती 500 रुपये की पैंट लेके आ गया, मैंने वो पहनेंगे, अब हम नहीं पहन रहे, महंगी महंगी। मैं नहीं, उसने चप्पल नहीं ली तो फिर उसने पहन ली कि हम नहीं ले रहा, सूट ही ठीक है हमारा। तो फिर इसलिए तो मैंने कहा दिल्ली से दिला देंगे कुछ ना कुछ सामान। दिल्ली सरोजनी नगर मार्केट जाना, हाँ वहीं से वहाँ आप मतलब मस्त शॉपिंग करना। मस्त के लिए कुछ शॉपिंग मेरी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो
बस ये है नहीं कि आपका ना, सच में बोलो, धीरे धीरे ये सारी चीजें निपट जाएगी सर, बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ चीजें, 10-12 लाख रुपए का है ना आपके हाँ पास। नहीं है, और जितने भी दे रहे हैं सब सपोर्टिव है, कैसे कोई परेशानी का, क्योंकि वो बचपन से जानता है जिसने दिया है मुझे। पर आपको एक प्रेशर है ना हाँ उसमें, वो, हाँ। क्योंकि खा के कब तक वो इंसान कहाँ जाएगा यार, ऊपर वाला लात मार के वापस भगा देगा जब पैसे दे क्या। सही बात है, फिर से कर्जदार फिर बनाएगा। कर इसे चुका के मरूंगा ना भाई, सबको दे दे के। मैं साला खाता ही नहीं बनता कि यार कुछ खा लो यार, कि कैसे कर्जा चुकाना है, तो देना है यार। मैंने कहा नहीं तो देंगे, थोड़ा रियलिटी शो के भी ऑफर आए हैं अभी आपके लिए, और रियलिटी शो के? इतने तो कर लिए तो भी कुछ नहीं मिला, ये लेटेंट ने दे दिया सब कुछ। मैं बता रहा हूँ, लेट मैं ने बता रहा क्या-क्या दिया हूँ, मैं बता रहा हूँ, एंटरटेनमेंट लिए कुछ भी करो। सोनी टीवी पे आता था, हैं? वो गया। हम्म, बिग मैजिक पे किया, हम्म, इंडियाज गॉट टैलेंट अब भी किया, जिसके लिए मैं 11 साल से सपना देख रहा था। साला काला पीला था मैं, छोटा पतला सा दुबा सा, तब से कर रहा मैंने। ये ऑडिशन में मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट में 1.5 लाख रुपए खर्च करे, मम्मी लाई थी, हाँ। ठीक है। उसमें फायर का सामान, बाहर से फायर का सामान आता, वो मंगवाया। हम्म, वहाँ जाके मिला क्या, आपको इस कमरे में करना है। अरे फायर का आपको पता ही है, जब फायर सेलेक्ट करा है आपने, तो आपने पहले ही करो यार। तुम या तो यशराज मत करो, वो मत करो। आपको, आपने टैलेंटेड बुलाया है, आपने ऑडिशन में देख लिया खतरनाक, अब आप बोल दोगे इस टेबल पे ही करना है, तो यार इंसान का घबराहट तो रहेगी ना, कैसे कर पाएगा क्लियर थी। उसके हाथ पैर भी कांपेंगे कि इस पर्दे में आग ना लग जाए, इसमें आग ना लग जाए। तो मेरा एक्ट जो दिखना चाहिए था ना, वो दब गया। और वो शूट चल रहा है, उसके बाद भी कह रहा है बस 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 बस। हाँ, तो मेरा जज कहाँ से पसंद करेंगे। हाँ, वो मलाइका ने बोली भी था कि छोटा सा दिख रहा है। अब एक मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी टीम ने छोटा करवाया, हाँ, वो देख रहे होंगे तो अभी मेरे को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, हाँ, क्योंकि ये बैठे ही रहते हैं बॉलीवुड वाले, कब ब्लैक लिस्ट करे किसको, काम ना दे। हाँ यही लगे रहते हैं, कब काम ना दे, क्योंकि बहुत है टैलेंट, बहुत है लोगों के पास, मगर टैलेंटों की कदर नहीं है ना। या तो इसकी पहचान, उसकी पहचान, इसकी पहचान, पहचान चलते जाएंगे। ये लेटेंट ने पता नहीं बिना पहचान के मेरे को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया। तो ना समय जी का जान ना धन्यवाद। पहचान ना तय में मैं। समय जी का धन्यवाद। अरे उनका तो दिल से क्या, मैं लोग मेरे को कमेंट में हर वीडियो, समय सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि समय सर, कर्ण सर, जिन्होंने मुझे इसको फ्लाइट में पहली बार ये करो, पासपोर्ट की मैं फोटो दिखाऊंगा। जिस दिन आए थे ना हम, भोपाल आए थे, फिर मैंने लिया, मम्मी 10,000 दो। क्या तो साला मम्मी के जीने तो लेने मेरे को। मैंने क्यों, मैंने कहा इसको फ्लाइट से बैठाना है, पासपोर्ट बनवाना है, पैसे दो सबको, पासपोर्ट बनवाना। फिर मम्मी ने कहीं से करके पैसे दिया, फिर पासपोर्ट बनवाना है, इसको डाला, फिर लगे पासपोर्ट। जिस दिन जाना था उससे 5 दिन पहले पासपोर्ट आया था हमारा। है एप्लीकेशन तो रहती है ना कि यार कब अप्लाई किया, सब है। लोगों को लगता है पहले से ये है वो है, मेरा चाचा थोड़ी लग रहा है यार, उनने बोल दिया। और हमने थोड़ी बोला कि फॉर्म में आपने कोई फॉर्म भरा है, उसमें जो ड्रीम लिखा है हम वही लिखेंगे। ये थोड़ी कि वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तुम गाली वगैरह वो भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बस वो लिमिट रहेगी कि आपका कितने मिनट दिखाना है, बाकी सब रियल है, कोई फेक नहीं है। नहीं तो चाहना होता है उनको मेरे को जिता देते। कैसे रहती है ऑडियंस, वो रहती है वो क्या, पेड रहती है? नहीं वो खर्च करके आती है भाई, ये मैं यही तो कह रहा हूँ। में अगर हम लोग एज ए ऑडियंस जाना चाहे तो जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, 2,500 रुपये लगता है। 2,500 रुपये नहीं तो कहाँ, मतलब जो 1 लाख रुपए मिलता है ना, वो ऑडियंस ही कहते होता है, वो खुद भी तो बोलते हैं कि ऑडियंस है। तो फिर कैसे हम अप्रोच करें? वो समय सर की लिंक डालते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही डालते हैं, वही उन्हीं डालते हैं कि आज शूट है, इसके लिए आना है, जिसको आना है तो क्लिक कर दो। वो उन्हीं का उसका है, जैसे लेटेंट वाला जो पेज है, उन दोनों पे डालते हैं, वो डालते हैं, बलराज सर डालते हैं, तो डालते हैं, मस्त है, ऐसा कोई नहीं है। वो ऐसा कोई पैसे वैसे कोई नहीं है, पब्लिक ही तो दे रही है, पब्लिक वो खुद बोलते हैं। पहली बार मैंने देखा है कि पब्लिक पैसे दे के आ रही है। तो अगर फ्री में करेंगे तो दुनिया भर बैठ जाएगी वहाँ ना। नहीं, हमारे जैसे जितने अपने रियलिटी शोज होते हैं, बड़े बड़े रियलिटी, उनको 500-500 रुपये मिलते हैं बैठने ताली बजाने के। जितनी भी ऑडियंस है, ताली बजाने के 500-500 रुपये। जी खतरनाक तो है भाई। अरे खतरनाक है, मस्त है यार। वो डर जो बाजू में बैठ रहा था उनकी फटे में रहती है। पर एक दिल से प्राउड है उनके लिए कि आप व्यक्ति ने कैसे कैसे करके चीज़ों को किया, और आज की डेट में देखो उनके प्लेटफॉर्म में जाने के बाद लोग फेमस हो रहे हैं। सब एक नहीं, सब हो रहे हैं, जितने भी जा रहे हैं, चाहे वो बुरा बोल रहा है चाहे भला बोल रहा है, सबको उसको काम मिल रहा है लोगों को। तो नहीं अच्छा है वो शो ही, बहुत मतलब एक कहते हैं ना कि लाइफ का, मेरी लाइफ का, मैंने तो ये तो एक लाइफ है जिससे उम्मीद होती है वही दे के चला जाता है, और जिससे होती है वो कुछ नहीं देखे जाता। जैसे मेरे इतने साल रियलिटी शो से उम्मीद थी कि IGT हम सोच के गए थे भाई इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि सोनी बहुत बड़ा नाम है, पूरी कंट्रियों में चलता है। मैंने कहा आज तो अपन छा जाएंगे, लोग इधर जाएंगे उधर फोटो खिंचाएंगे, साला एक बाजू वाला भी नहीं पहचाना। वो तो वो वाली वीडियो हो गई
अरे पहचान लो, मेरे 2 मिलियन हाँ follower है। वो मेट्रो वेट्रो में लड़की बोलती है कि यार साला इनको बताओ हमारे 2 मिलियन फॉलोवर्स है, कोई तो पहचान लो। और अभी अभी इस शो ने हम्म, मैसेज का तो फुल भरा पड़ा है। मेरा मैसेज का तो इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया, इतना मैसेज आ रहा है। सच में? हाँ बंद कर दिया था, फिर मैंने वो रिक्वेस्ट डाली, फिर उन्होंने खोल दिया। हाँ, तो इतना वो आ रहा है। फिर अभी मैं ट्रेन में आया तो ट्रेन में सेल्फी चल रही, अरे आप तो लेटने वाले हो, क्योंकि हम फोन में ही बैठे ना गेट के पास, जो भी खोलता है दिख जाते दोनों कपल है। तो फिर गौर से देखते हैं, आप लेटन में आए थे, हाँ तो रुको फोटो खिंचा। अब जब एक फोटो खिंचा तो दूसरा देखने लग जाता है यार कौन है, फिर वो सर्च करने लग जाता है, अरे तो कोई है, तो फिर वो खिंचा है। अभी वहीं हम मार्केट में घूम रहा है लड़की, आप लेटन वाले हो, फोटो खिंचाएंगे और टेक करेंगे हम। वो डरा दिया हमने उनका। हाँ डर गई, मैंने कहा कौन आ गई एकदम से। तो मतलब ये सोचो इस शो ने दे दिया, और जो बिग जितना चलता है उसने जैसे सर डांस वगैरह भी करवाते हैं, कई चीजें हैं, और लोग फोटो खिंचवाते हैं लड़कियां, आपको जेलिस नहीं होती? नहीं, उनका काम ही यही तो है अच्छा शुरू लगा से। है, यही अच्छा काम लगा ही है। उनका आपको शुरू नोट से, मतलब काम ही उनका शुरू से ही है कि 10 लड़कियां चल रही हैं भाई, उनका काम ही है, तो अब क्या ही बोलेगा इंसान, कुछ नहीं बोल हम सकता। दोनों की एक चीज ये है, चीज़ है। जैसे मैं भी अब आजकल मैं डांस नहीं करता, ग्रुप में करता, तो ये भी हमारे ग्रुप के लड़कों के साथ डांस करती है, तो हमने पहले ही बॉन्ड बना कर रखा है, अपन दोनों अच्छे हैं ना तो सब सही है, चाहे दूसरा गलत है तो साला के धर दो, आप सही हो तो ठीक है, कोई कोई कुछ गलत कर रहा है तो भाई मार दो, चाहे टैग दो, बोल दो, तो मुंह पे बोलो, मगर अपन ही गलत है तो फिर तो कोई किसी कुछ कर नहीं सकता अपन। तो हम दोनों ने ऐसी बॉन्ड बना ली, क्योंकि मैंने मेरा तो चाहे मैं पहले, चाहे मैं कितना भी गंदा हो, चाहे कितनी भी गर्लफ्रेंड बना के बैठा हूँ, मगर मैंने था जिस दिन मैं शादी करूंगा वो वही आखिरी होगी, जब तक मर नहीं जाऊंगा वही आखिरी रहेगी, मैं दूसरी तरफ देखूंगा नहीं। देखो लॉयल्टी यही चीज होती है कि जब शादी से पहले आप कैसे हो क्या हो उससे वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद बदलाव आता है आप में या नहीं आता, वो मैटर करता है। और जब आप में आपकी वाइफ को वो बदलाव दिखता है या वो चीज़ें दिखती हैं, तो वो आपके लिए फिर लड़ने मरने के लिए तैयार होती है। इसको पता है, रोता जाता है, मैं रोने लग जाता हूँ, घर पे भी रोने लग जाता हूँ, बड़ा बेटा बेटा इंसान रहता है, फिर आती है बेचारे। आपका पता क्या पर्सनैलिटी है, आप छोटे बच्चे भी टाइप से हो। मतलब ऐसा नहीं लगता ना कि इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी दिमाग में चल रही होती है ना घर की बात, क्योंकि भाभी, मेरी भाभी पता नहीं क्या हुआ, अच्छी है, मेरे घर वालों ने बोला बोलना मत कुछ भी। मम्मी दीदी बोल रही भाई तेरा हाथ जोड़ रही, कुछ मत बोल दो, कुछ मत, मगर पता नहीं, मैं भाभी से बोल रहा हूँ भाभी कोई गलती हो तो माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने आज तक, मतलब मेरी दूसरी माँ वो थी, भाभी भाभी दूसरी माँ मेरी, जब परेशान था, नाक पहुँच रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, देख रही है, पता नहीं भाभी को क्यों बदलाव आ गया, इससे बुराई हो गई, इसने भी कुछ नहीं बोला, वो छोटी सी नोक झोंक हो गई थी हमारी, बस छोटी सी हुई थी वो, थोड़ी सी बस वो हुई, और वो जिस दिन शादी हुई थी उसके 2-4 दिन बाद ही हुई थी, नहीं तो भाभी मेरे माँ मानता हूँ उनको, कि उनने मेरे को इतना माना, जब हम शादी इसके घर भी पहुँच गई थी भाभी, बिल्कुल ऐसा सोफा बैठ के कह रही मैं हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाभी वो थी यार, ये कहती थी कि यार भाभी की तुम तारीफ कर रहे हो, भाभी क्यों बदल गई, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, भाभी ने जो, मैं जितना मानता हूँ, मैं जितना देखा है वो तो अब नहीं है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि भाभी कोई गलती हो तो दोनों से कि एक हो जाओ, मिल जाओ भाई, मिल जाओ। ये अकेले ही है ना, क्योंकि सक्सेसफुल में अपना परिवार चाहिए होता है इंसान, कल सक्सेस हो भी जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये रहेगा कि वो साथ आए, परिवार होना चाहिए साथ में। क्योंकि हमारा परा हमारे से जलते थे पहले यार, ये भाई हैं दोनों, साला एक के एक खड़े रहते हैं तो कुछ भी हो जाता है, सर जी नज़र लग जाती है, खड़े वही होता है, नज़र लगे। मेरा भाई तो बिल्कुल अभी भी यार, मतलब भाई को ही फ़ोन लगाऊंगा ना, भाई ऐसी परेशानी हो चाहे कहीं भी होगा, हाँ चल भाई, बिल्कुल उसको डांट देता हूँ, मैं तो बहुत सबसे छोटा हूँ, मैं घर में किसी को डांट देता हूँ सब, मतलब मेरे घर में मैं घर में मेरे सिवा किसी की नहीं चलती, मैं पापा को बोल दिया, आँख दिखा दी पापा को भी, कंबल डाल लेंगे हम, दिशा चेंज कर देते हो, क्योंकि वो दिशा चेंज हो जाती है। उन्हें पता चला ये है, हाँ बाद में आता हूँ। अभी पापा को ये वाला घर जहाँ हम रह रहे हैं पापा को नहीं पता हम कहाँ रह रहे हैं, तो मम्मी के पीछे पीछे आ जाते हैं, तो घर नहीं पता, मम्मी कह रही कहाँ रहे, कहता है कहाँ जा रही है, कहते थे वो घर का एड्रेस पूछना, बिट्टू खड़ा, मैं खड़ा भी नहीं हूँ, उनने बोल दिया वो खड़ा है उससे जाके बात कर लो, उनने साइकिल उठाई वापस रिटर्न, कहते रहने दो चिल्लाते हो। हाँ, कभी भी उनको ज़रूरत होती है पैसा, मम्मी से बोलता है पैसा दे दो, तो
फिर मैंने कहा दूंगा। उनको एक फिक्स रहता है उनका 1500 रुपये, पता है क्या करता है वो और 1500। पापा क्या करते हैं आपके? अभी तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, और मम्मी? मम्मी काम करती हैं, भाई तो छुड़ाना है, वही तो छुड़ाना है, अच्छा, वही छोड़ा है। वही छुड़ाना है। अभी एक शूट का कुछ मिलेंगे शायद, पता नहीं कितना मिलेगा मुझे भी नहीं पता। जो मिलेगा तो वो मम्मी को एक बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है एक लेडी, उनको दूंगा, वहाँ से छोड़ाऊँगा। मैंने कहा छोड़ो उनको, 25-30 हज़ार रुपये देना है, 50 देना है वैसे। मैंने कहा 25 दे के छोड़ दो, आधा दे दो, आधा बाद दे देंगे। ब्याज भी बहुत ज़्यादा ले रही हो, 15% ले रही हो। सही बात है यार, आपकी माँ कमाल की है बहुत कसम से। मैं इससे बोला एक बार चाह के देखे मम्मी के साथ, मैं इससे बोलता था एक दिन जाके दे मम्मी के साथ, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत धूल चलती है। मतलब कम से चीज़ों को ना, मतलब ये सोचो कि कैसे चीज़ों को वो कर सकते हैं, वो और बर्दाश्त। मेरे सामने बहुत खुश रहती है, दिखाती नहीं है, और वही टेंशन तो खा रही है कि वो दिखा नहीं रही। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लो, क्योंकि ऐसा होता है कि देखो, हर आज की डेट में कोई भी फैमिली हो, अपने जुगाड़ करने के लिए, अपने घरों को चलाने के लिए एक दूसरे के घरों में काम कर रहे हैं। सब की फैमिली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से तो वो मत हो। बस आप कोशिश ये करना कि भैया टाइम निकले, जल्दी आप आगे बढ़ो और उनको छोड़ो। वही तो कर रहा हूँ, वही तो उन्हीं के लिए तो करना है। साला क्या है, हमको क्या ही चाहिए, बस उनको घर बैठा दिया तो खुश है हम। पूरा तीरथ घूम आऊँगा, वो घर आ गए जिस दिन, उनको लेके जाऊँगा, उन्हीं को बैठाना है एक बार तो हवाई जहाज में मम्मी को। पैसा या फेम? पैसा? क्या चीज़? पैसा या फेम? पैसा नहीं, फेम। फेम आ जाता है, पैसा तो आ ही जाएगा ना। हाँ, तो आप उनके जैसे बोलना है, क्या नाम है, रवि सर के जैसे। अच्छा, आजकल वो नहीं चल रहे कौन रवि? फेमस रवि सर नहीं चल रहे आजकल। साला अपनी किस्मत से फूटे पड़ा, कौन को देखूं मैं? समय सर को देख रहा हूँ अभी तो। आजकल तो वो नेटफ्लिक्स में भी साला 500 रुपये का रिचार्ज करा, वो भी समय सर को देखने के चक्कर में। है यही शो देखना बस, और कुछ देखते ही नहीं। टैलेंट। टैलेंट ही देखता हूँ। टैलेंट या कनेक्शन? क्या Connection। कनेक्शन है इम्पोर्टेंट, टैलेंट का कोई इतना वो नहीं। टैलेंट का होता तो मैं कब का सेलिब्रिटी बन जाता। कनेक्शन मेरे से बड़ा मैं कह रहा, मैं मुंह पे बोलता हूँ, जितना सारी चीज में एक इंसान का है सबके अंदर टैलेंट, मगर जो मेरा कूट के भरा है भगवान ने, वो एक के साथ नहीं है, अलग अलग सबके पास है, मगर वैरायटी है ना, वो मैं निकाल सकता हूँ। मैं एक शो पूरा खींच सकता हूँ अकेले दम पे, मगर सब नहीं खींच सकते। तो आपने सिंगर बुलाया, डांसर बुलाया, फिर स्टंटमैन बुलाया, ये बुलाया, यहाँ मैं अकेला घुस जाऊँ, बस सिंगिंग छोड़ के बाकी सब करवा दूँ, सारा कर लूँगा, पूरा शो संभाल दूँगा। टीवी या सोशल मीडिया? अरे सोशल मीडिया है, टीवी के तेल लेने। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरेंज पता नहीं कोई और क्यों उठ के आ जाए मेरे पास। और आजकल खाई का बड़ा चल रहा है, खाई का बड़ा चल रहा है, खाई में धक्का, वो बोल भी रहे थे लोग, कमेंट आ रहा भाई अभी 1 महीने बाद पता चले तू खाई में हो। नहीं है। मैंने कहा कहीं नहीं जाएगी, मेरे यहाँ पे भोपाल में खाई नहीं है। सबसे फेवरेट सेलिब्रिटी आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है कोई आपका? एम्बैरेसिंग हिंदी में समझाओ। जो जैसे मतलब कहीं पे शर्मिंदा होना है कभी? शर्मिंदा बस यही है मेरा, यही एक है कि अब लोग, पहले मैं खुल के चलता था बिल्कुल इज्जत से, अब थोड़ा सा दब गया कि हाँ यार इसके ऊपर कर्जा है यार, लोग मेरे को है ना थोड़ा गलत नज़र से देखते हैं यार, कुछ नहीं है, मतलब नाकारा समझते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे डर सा लगता है। पर सर कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ सोचते ही नहीं है, और हमारे अंदर का जो कमजोरी है ना, वही हमें हो भी सकता है, हाँ हो भी सकता है, ओवरथिंकिंग करवाती है। हो भी सकता है, मगर मैंने जो कान से सुना है और जो मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, तो मैंने ये पता है कि मुझे लोग दबाने की कोशिश बहुत करें। पूरा भोपाल चलता है मुझसे, अभी भी चलता है, अभी भी भोपाल वाला लगातार है, विजेंद्र बहुत सारा, विजेंद्र बहुत सारा। जब आप पूरे भोपाल को जलाओगे। अभी तो यही नहीं पता भोपाल वाला से कोई गया है, उनको नहीं पता मैं भोपाल का हूँ, बताओ आता नहीं तो भोपाल बाहर के लोग मुझसे पता है, हाँ दुनिया को पूछ रहा है, भोपाल वाले मुझे पूछ ही नहीं रहे। एक सेलिब्रिटी जिनके साथ आप डिनर पर जाना चाहोगे? अरे मैं अक्षय कुमार, मैं तो मिलना चाहता हूँ सर, देख रहे हो तो बुला ले एक बार मिलना। रात में घर में जा जाके उनके यहाँ सीढ़ियाँ फेंकी है मेरा टैलेंट की, क्योंकि उनको मैं फायर एक्ट उनके बाद जो सीखा हूँ मैं, उनके घर के बाहर में प्रैक्टिस करता था, उनके जू पे मिलते ही नहीं है वो लोग। हाँ तो भाई ये वीडियो अगर अक्षय कुमार सर जी के पास में पहुंचे तो जरूर मिलने के लिए बुलाए सर को। सामने सामने बोला फोन लगाऊं, तो उन्होंने मैंने कहा नहीं, अरे यार तू लगवा, मैंने कहा लगा, तो क्या नंबर नहीं है। नंबर नहीं, फिर सर भी बिल्कुल ऐसा मजाक करते हैं। फिर करण सर से बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो होंगे विराट के साथ, तो मैंने कहा विराट के साथ क्या, मुझे अक्षय के साथ थोड़ी नंबर किया, मेरे पास नहीं नंबर किसी का।
क्या आपकी सबसे बुरी आदत? गुस्सा। गुस्सा बहुत है। हाँ, खत्म है फिर तो, कुछ ना कुछ सच तो में? खत्म है, जो हाथ में आया वो तो गया। वो और टूट किन किन बातों में आ सकता है? कुछ भी आ जाता है बस। मैं वैसे तो कुछ भी आ जाता है वो तो, छोटी छोटी बात पे इसी पे ही रह जाता है। क्या गुस्सा तो आ जाता है, गुस्सा। आपकी वाइफ की सबसे अनोइंग आदत, मतलब मतलब सबसे बुरी आदत? मेरी सबसे बुरी आदत बता। आलसी है भैया। मम्मी ने हाँ, सो जाती है, उठती नहीं है। हैं? आलसी है, कहता 4 बजे उठा करो, थोड़ा सा बहू बेटी लखन सीखो। अब बहू जैसे रखते ही नहीं है, अब बेटी जैसी रहती तो बेटी जैसी आदत है वहाँ पूरी, मेरी बहू वाली पर आदत नहीं है। आप तुम मुझे मतलब पर्सनैलिटी वाइज भी ऐसा लगता है कि काम करोगे तो कितनी मतलब अजीब सी लगोगे, ये ऐसे ही ठीक है। ओ यार, जो इतना सा तो घर है हमारा, सुन 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 सुन, 5 मिनट सफाई और नहा के बाद खत्म। कहते खाना कौन बनाता है? खाना खाना अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा बनाते हैं? अरे एक नंबर। कोई सबसे फेवरेट क्या बनाती है, सबसे अच्छा क्या बनाती है? सभी अच्छा लगा, आलू का पराठा ले लो, चिकन ले लो, कुछ भी बना देते मस्त है। वो अभी तो वो बना दो पीला पीला, क्या होता है, सुबह सुबह खाते थे अपन, ढोकले। ढोकले। हाँ, ढोकला बहुत खाता हूँ मैं अब तो। मैंने कहा ढोकला बनाया यार मस्त, सुबह वही खाता। क्या बनाती है मस्त, दुकान खोलने की। हाँ भी हाँ, ये लेटेंट से पहले, ये लेटेंट नहीं आता तो मेरा वो खोलने वाला था। इडली मैंने पोस्टर बनाया, इडली सांभर का। मैंने ये बनाएगी, मैं बेचूंगा। अगर वो आप टैलेंटेड नहीं होते तो क्या होते? मैं वो डेंटिंग पेंटिंग कर रहा होता गाड़ियों का, वो करा है मैंने। हैं? हाँ, डेंटिंग पेंटिंग करा, पूरा आता है मुझे, कार वार बाइक पे सबका कलर करना आता है मुझे। एक सीक्रेट जो आज तक आपने अभी तक ऑडियंस को नहीं बताया हो। मत पूछे यार। बोलो ना। कौन सा वाला, वो राजस्थान वाला, रेप वाला? अरे वो नहीं, रहने दो, रोने लग जाऊंगा फिर मैं। मतलब वो तो क्या था वो, हाँ नहीं रहने दो, मत करो वो तो नहीं। तो बताओ ना। सीक्रेट तो क्या है, कुछ भी। मतलब क्या होता है, चोरी चमारी कर लेते थे हम लोग, किसी को क्या पता, इधर से कुछ खा लिया, किधर से उधर कुछ उठा लिया। जाते थे दोस्त वोस्त, तो वो क्या नट वट होते थे, वो नहीं होता, सरकारी हो के नट होते हैं, वो उठा लेते थे, फिर हम बेच देते थे, फिर खाना वाना खाते थे। तो चोरी बहुत करी हमने। चोरी निकले साले। तो बचपन में की है। बचपन में किया भी नहीं क्या। चाय पसंद है या कॉफी, आप लोगों को दोनों को? चाय चाय पसंद है। चाय। कॉफी आ गई यहाँ पे। कौन सी जगह घूमना पसंद है? मालदीव एक तो तो हुआ मालदीव, है, वो तो हो गया, अब नेक्स्ट? नेक्स्ट सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर, वो पानी लिखा था ना, शून्य शून्य वाला। ओके। अगर आप जानवर होते तो कौन से जानवर होते? वफादार कुत्ता ही होता, तो कुत्ता ही होता। तो मैंने पाले हैं ना कुत्ते, सच में? कुत्ते बहुत पाले हैं। आपका? मेरे को तो मैं पालता रहता सारे ही अच्छे लगते हैं, जानवर तो सारे अच्छे लगते हैं, जब वो पास आते तो अच्छे नहीं लगते, दूर से ही सब अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बस बात एक करके। चीज़ बोल दूं, अभी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बोलना चाहता हूँ भैया, जो भी देख रहे हैं, कि टैलेंट की कदर करो। इंडिया में है ना, टैलेंट की कदर नहीं हो रही, क्योंकि इसलिए बहुत सारे का प्रोफेशनल है ना दब रहा है। लोग छोड़ देते हैं कि यार नहीं हो पा रहा। अभी मेरे पास भी बहुत मैसेज आया है कि यार बेन भाई तुम करना, आप छोड़ना मत, क्योंकि जो हम करते थे हमने तो छोड़ दिया, क्योंकि हमें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, ना कोई देखता है ना कुछ करता है। तो आप वो 10 सेकंड की जो रील देखते हैं ना, उसके पीछे की पूरी मेहनत देखो कि उस बेचारे ने कितनी मेहनत करी है, क्या खोया है क्या पाया है। आप सपोर्ट करोगे तब वो जाके थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके उसको, आपने बहुतों को, आप ऑडियंस ही सब कुछ है, आप ही को गिराना है और आप ही को उठाना है। तो आप टैलेंटेड को उठाओ, जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी, हम टूट जाते हैं, ये भी देखो, ये सूजा पड़ा मेरा, गिर जाते हैं। तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को छोड़ चुके हैं, जैसे आप क्रांति जी का बोला था, उन्होंने कितनी मेहनत करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो सपोर्ट करो, ताकि हम लोग हमारे परिवार को और आपके इंडिया का नाम रोशन कर सके। बस इतना ही बोला था। आपका कोई मैसेज ये बोल दिया उनने, बोल ऑडियंस के लिए? कुछ नहीं, बस ये है कि अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दे ऑडियंस, मतलब कि ये कि थोड़े और मतलब चाहें, अभी तो चाह ही रहे हैं, प्यार भी इतना दे रहे हैं, बस यही है कि और चाहें, प्यार दें। तो मेरा भी एक ही रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखें, उनकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब है और पिछले इतने सालों से वो इंडिया गॉट टैलेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, और उस तैयारी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है सर। बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम्मेदारी छूट रही हैं। तो प्लीज़ कभी कभी हम लोग केवल मैसेज वगैरह से सपोर्ट ना करके, वाकई में जो एक्चुअल सपोर्ट चाहिए हमें वो करें। और इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं यूट्यूब में डाल दूँगी,
ज़रूर जिसको भी जितना भी हो सके प्लीज़ इनको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये जोड़ी ये टैलेंट दुनिया में दिखे, क्योंकि हमारे इंडिया से भी बाहर ये टैलेंट दिखाते हैं, तो क्यों ना हमारे इंडिया में भी ये दिखाएं। वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब हम लोग इन्हें कर्जा मुक्त करें। तो ज़रूर मेरी अपील है कि प्लीज़ इनको सपोर्ट ज़रूर करें। इंस्टाग्राम की आईडी मैं इनके मेंशन कर दूंगी, और जो भी हो ज़रूर सपोर्ट करें।